सभी को है। हाँ। चलिए, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? सो टुडे वी आर एंटर इन आवर डे 12। 12वां दिन है आज हमारा। आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हो 12 दिन से। आपकी सुहानी शाम मैंने बर्बाद कर रखी है 9 से 10 की। जो टाइम पे आप टीवी, फैमिली, डिनर एंजॉय करते थे। अच्छा, टू बी वेरी ब्लंट एंड फ्रैंकली, मतलब आंसर दीजिएगा। कैसा लगा 11-12 दिन से क्लास लगाते हो? क्या क्या लाइफ में चेंजेस हैं आप सबकी, एक एक करके बताएंगे। सुमित जी। मुझे तो इंतजार रहता था कि 9 कब बजेगी, क्लास शुरू होगी। राइट। शौक है कुछ सीखने का। सही सही। और इसके हाँ। अलावा? पर्टिकुलर टाइम लेके बैठना पड़ता था कि हाँ उस टाइम पे बैठना है, हाँ हाँ। क्लास अटेंड करनी है। शुरू शुरू में पॉसिबल लग रहा था कर पाओगे जब शुरू एडमिशन? शुरू में लग रहा था, अब लग रहा है कि दिक्कत लग रही है। हाँ शुरू में नहीं लग रहा था, हाँ अब लगने लगा है। हाँ। क्या? टाइम गलत लेके बैठ गया। गलत टाइम लेके बैठ गए। चलो। अब मुझे लगता है ना, मैं गलत टाइम लेके बैठ गया। बट हैबिट तो बन गई ना। हाँ, हैबिट बन गई। हैबिट बन गई ना, ओवरकम कर गए हाँ, ना इस बात को। इससे पहले अपना सारा काम निपटा के, हाँ। चाहे कल देखो, डिनर हो। आपकी लाइफ में ना एक तो डिसिप्लिन आया होगा, हाँ, राइट? स्कूल वाले टाइम पे था ना। आप लोगों के जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ भी कुछ अलग से चीजें हुई होंगी। शुरू में एक दो दिन क्या है ये, अब उनको भी पता है कि तो पढ़ रहा है भाई, शोर मत करो। रहता है कुछ वैसा? सुनने को मिलता है क्या? एक और नया वो शुरू कर दिया। ये सब एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं। और गाइस, मेरी क्लास तो 9 से 11:30 चलती थी। 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे बोलते थे कोच हमारे, मेंटोर। हाँ, बट हमारी क्लास कई बार 2.5 घंटे 3 घंटे भी चलती थी। ठीक बात है। तो मेरे को वो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस रहा है, पेन का। इसीलिए मैंने क्लास हम्म, थोड़ी छोटी रखी है। कुछ क्लासेस तो ऐसी थी गाइस जहाँ पे मैं पढ़ के सो जाता था। कैमरा ऑन है, मैं अच्छा। सो रहा हूँ लेट के। हाँ, सिर्फ खाली दीवार दिख रही है मेंटोर को, ठीक साथ है। बैठे बैचमेट्स को। फिर सुबह 7 बजे उठ के दोबारा क्लास लगाता था, रिकॉर्डिंग। बिकॉज जिस मेंटोर से मैंने पढ़ा, बेसिकली एथिक्स सीखे, वो ना रिकॉर्डिंग नहीं देते थे। रिकॉर्डिंग करते थे, बट वो रिकॉर्डिंग चलाते थे जैसे अभी मीटिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते थे वो। सोचो, हमने उनके साथ 1.5 साल गुजारे, पागलों की तरह। हम डायरी मेंटेन करते थे, क्या डे 1 है, डे 2 है, डे 61 है, डे 113 आ गया, मेरी कौन सी क्लास मिस हुई है, फैमिली फंक्शन की वजह से या नींद आने की वजह से। फिर वो क्लास की रिक्वेस्ट डालते थे हम उनको, सर ये वाली क्लास कब प्ले होगी। फिर हम एक टाइम देते थे कि इस दिन और इतने बजे प्ले होगी। सोचो कितना मैनेजमेंट रहता होगा हमारा, फोकस होके, कि भैया वो दिन कुछ भी हो जाए मुझे वो क्लास लगानी है। और दिक्कत तो तब आती थी जब उस दिन भी क्लास नहीं लगती थी। फिर डांट मिलती थी खाने को कि भैया क्लास लगी थी, तुम नहीं आए। दोबारा नहीं लगेगी, 1 महीने बाद टाइम मिलेगा। सोचो, जो पॉइंट मेरा आज क्लियर होना चाहिए लाइव क्लास में, वो मैं रिकॉर्डिंग क्लास में 1.5 महीने बाद क्लियर कर रहा हूँ। बैचमेट एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। वहां पे हेल्प करने के लिए मना किया हुआ था कि कोई किसी को नोट शेयर नहीं करेगा। यहाँ तो मैंने अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप लोग एक दूसरे से हेल्प करें, एक दूसरे से बातचीत करें, कुछ आपस में करें। ठीक है, हमारा टीम साइज छोटा था, एंड आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि मेरा टीम साइज छोटा है तो आपस में इंटरेक्शन आप लोगों का कम रहेगा। ये मुझे पहले से इंट्यूशन था मेरे को, कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन जीरो ही रखेंगे। बहुत, अगर होगा तो बहुत, हार्डली कोई 2 4 5%। और मुझे वो मिला भी देखने को। सेकंड, मुझे ये भी पता था कि आप लोग होमवर्क नहीं करोगे, मतलब करेंगे, कोई एक करेगा, आज ये नहीं करेंगे, या कोई एक एनर्जेटिक होके करेगा। सो मिले जुले रहेंगे, वो मुझे पता था। सो दीप्ति जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? डे 1 से डे 12 आज हो गया हमारा। सर मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि सब शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, तो मुझे न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ओके। लेकिन आपका रिगार्ड, विकास जी ने स्ट्रिक्टली बोला था वही कर ले। हम्म। और उनको अपनी मदर इन लॉ को भी कराना था, ओके। ब्रदर इन लॉ को भी कराना था। हम्म। मदर इन लॉ के फोन में जूम वगैरह
नहीं होता है। मैं भी उनके पास नहीं थी, हमारा प्लान था कि जब आपकी क्लास होगी मैं उनके साथ जाऊंगी, फिर हम करेंगे हम्म। वहां जाके। वो नहीं हो पाया, इसलिए मैं ही बची। और डे 1 में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, डे 2 में एब्सेंट थी, डे 3 में धीरे 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 डेवलप हुआ, और अब ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि 9 बजे मैं सबसे पहले प्रेजेंट हो जाऊं। तो कह लीजिए कि आपके पढ़ाने का तरीका, या फिर सब्जेक्ट, या फिर न्यूमरोलॉजी टेक्नोलॉजी जो है, जो भी है, हम्म। बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इफेक्टिव है, और कहीं ना कहीं हम सभी परेशान हैं अपनी लाइफ में। बहुत हेल्पफुल है, छोटी छोटी चीजों का सोल्यूशन है। देखो, मैं अगेन वही कहता हूँ, हमें ना परमात्मा ने एक डेट ऑफ बर्थ देके भेज दिया, राइट। आपके क्वेश्चन का आंसर भी था जो आपने 2-3 दिन पहले मुझसे रेज किया था। आपको याद होगा, लूशो ग्रिड में एक प्लेन था 4, 5, 6, है ना। जी जी। हाँ आपने कहा जी। था मेरी ग्रिड में भी है, बट मैं उतनी नेम फेम क्यों नहीं ले पाई। हाँ जी। आप समझो। नहीं नहीं, उसका आंसर सर मैं बताती हूँ। अच्छा, आपने ढूंढ वो लिया। अच्छी नहीं बात है। नहीं, ढूंढा नहीं, आपके नोट्स ही रिवाइज करे, सुना, पढ़े हम्म नहीं, बस वो हम्म दिमाग में ही रिकॉर्डिंग है। हम्म उसमें क्या था कि जो लोग सक्सेसफुल हुए, ये हम्म जो कॉम्बिनेशन है बहुत रेयर होता है, नो डाउट। हम्म और जिनके पास होता है वो बहुत लकी होते हैं। तो कोई कोई होते हैं वो जीरो से लेके, मतलब जैसे अनिल कपूर का ही मैं लूं, वो जीरो से लेके, चौल से लेके सीधा बिलियनियर मिलियनियर है, हम्म हम्म अपने बच्चों के लिए भी छोड़कर जाएगा। हम्म मेरी लाइफ में, या इसका मतलब राजयोग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसों में ही तरक्की। आपका हम्म लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिला है, आपको टीचर अच्छी मिली है, और नो डाउट मेरी कॉलेज लाइफ और उसके बाद मेरी प्रोफेशनल लाइफ। और आपने बताया था मेरा डेट ऑफ बर्थ स्टडी करके कि मेरे 4 और 5 नंबर के लोग फाइनेंस में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में जाते हैं, और जा मेरा सकते हैं, कर बैकग्राउंड सकते वही हैं। रहा है। वहां अगर आप जाओगे तो आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। आप खुद से भी बहुत इंटरेस्टेड होकर करोगे, बड़ा इजीली आप हैंडल कर लोगे अपनी जॉब हाँ, को। जी। और अभी मैं पास्ट लाइफ देखूं और अभी की लाइफ देखूं तो बहुत लग्जरी है, बहुत कंफर्ट है। वो तो मैंने खुद ही देखा कि मैं खुद ही अपग्रेड हुई हूँ। एग्जैक्टली देखो, मैं वही है। अगेन वही बोलूंगा, हम किसी को ना अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी ही डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुआ बंदा मेरे से नीचे भी होगा, मेरे से ऊपर भी होगा। उसमें सबसे पहला इफेक्ट हमारे नाम का आता है। हमारा नाम क्या है, राइट। हमें जो हमारा नाम मिलता है, ये पास्ट कर्मास की वजह से मिलता है, लाइक ए सेम डेट ऑफ बर्थ। ठीक, जो मैंने बोनस में रखा आप लोगों को, नेम न्यूमेरोलॉजी। जो आप लोग अगर रिलेट करोगे वेबिनार में भी, आप लोगों को न्यूमेरोलॉजी समझाने में जो सबसे अच्छा पैरामीटर है वो नेम है। बिकॉज देखो, कोई भी हम अपनी लाइफ में चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे ना, जिनसे हमें बेनिफिट मिल सकता है, तो हमें ना प्रूफ चाहिए कि हाँ, क्या ये चीज़ सही है। जब तक हमें प्रूफ नहीं मिलेगा हम उसमें विश्वास भी नहीं करते, ट्रस्ट भी नहीं करते, उनको अडॉप्ट भी नहीं करते। अब जितने भी सक्सेस या फेमस सेलिब्रिटीज हैं, हम उनका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, कमी भी होगी, अच्छी भी होगी, राजयोग होगा, नहीं भी होगा, बट वो उसकी रेमेडी करते हैं कि नहीं करते हमें नहीं पता। बट उनका एक नेम है जो हम ओपनली हम देख सकते हैं कि हाँ, पब्लिक में उनका नेम है। वो नेम हम उठा सकते हैं एज ए स्टडी। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। हम जैसे लोगों को उनका मोबाइल नंबर मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो उनके मोबाइल नंबर पे भी हम वर्किंग नहीं कर सकते, है ना। बट यहाँ पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया कि एक मोबाइल नंबर से लाइफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, लाइव एग्जाम्पल, हमारे बीच में सुमित जी हैं। 2 नंबर है उनके पास, पहला नंबर है और एक नया नंबर है। डेफिन सी बात है, उन्होंने पहले दिन बैठ के पूरे पेयरिंग छान लिए होंगे, पुराने नंबर के भी, नए नंबर के भी, राइट। अब उनको एक नए नंबर में क्या है, बंदे ने हिंट दिया कि 5 नंबर ले लो, अच्छा आपके लिए। तो उन्होंने टोटल भी 5 लिया। बाय चांस, बाय गॉड ग्रेस, उनका वो दिन लक्की रहा होगा जिस दिन वो नंबर बना रहे होंगे बैठ के अपने लिए, पसंद कर रहे होंगे। उनके योगास भी आप देखोगे 178 है ना, जो चाहेंगे पालेंगे। उन्होंने बहुत शिद्दत से, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट और सरेंडर के साथ यूनिवर्स से नंबर मांगा, और उनको वो नंबर मिल गया जिसमें शायद मैं भी कमी ना निकाल सकूं। राइट सुमित जी। राइट, बिल्कुल राइट। क्या होते हैं, हमारे पुराने जन्म के कर्मास भी होते हैं। अब इस जन्म में जो पुराने जन्म के कर्मास है वो हमें भुगतने पड़ेंगे। अब उनको कम भोगना पड़े, उसके लिए मैंने कुछ स्विच वर्ड भी दिए हैं आपको, कि पास्ट कर्मा से आप कैसे रिलीफ पा सकते हो, राइट। पास्ट कर्मास के बाद आप जो अपने पिछले जन्म में, ऐसा नहीं है बुरे कर्म लेके इस जन्म में आए हो, कुछ अच्छे हम्म कर्म भी किए हुए, है ना। हम्म अब परमात्मा ने ना हमारी हेल्प करनी है। किसी की वास्तु से करेगा, किसी की न्यूमेरोलॉजी से करेगा, किसी की ज्योतिष से करेगा, किसी को इस तरह से करेगा उसको पता ही नहीं होगा कि मेरी हेल्प कैसे हो रही है, राइट।
कुछ जी। लोग होते हैं ना जो एकदम से अर्श से फर्श पे चले जाएंगे। हम्म। छोटा सा एग्जांपल दूंगा यहाँ, ओसवाल पंप है, किसने सुना है नाम? दीप्ति जी आपने सुना है? ओसवाल पंप, पंप आते हैं नहीं सर। सबमर्सिबल घर की अच्छा। मोटर वगैरह। अच्छा आपके अच्छा। कुटेल में फैक्ट्री है, आप करनाल जाओगे रास्ते में ओसवाल पंप की फैक्ट्री आती है। इंडिया का अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे कुटेल गांव में है, राइट? अब वो दो बंदा गांव, क्या दो था। जगह है इसका, कुटेल भी हाँ, और मदनपुर। अच्छा ओके, मुझे दूसरे का आइडिया नहीं था। थैंक यू फॉर अपडेट मी। अब ये बंदा, आपको पता अपनी यंग एज में क्या था? इनकी दुकान हुआ करती थी, नो। यहाँ पर एक बाबा और रामदेव पीछे, की दुकान है। और पीछे चलो सर, और पीछे चले जाओ इसकी लाइफ में। जब ये 25-30 साल का होगा, 32 साल उन्होंने का होगा तब। मोटरों का काम किया था इन्होंने, एज अ रिपेयर पर। वो सर 32 के बाद की बात है, 30-32 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? तो इतना ही पता मुझे। ये एक आड़त की दुकान पे मुनीम था। पदम जी। पदम जी, श्रीमान पदम जी क्या सैलरी पे रहे होंगे वो टाइम पे, आई डोंट नो। हम्म। एक आड़त की दुकान पे मुनीम होना, क्या सैलरी होगा आप लोग ज्यादा बेटर जानते होंगे, गौरव जी, सुमित जी। मुझे तो आइडिया नहीं है। आज भी मुनीम हम्म। को क्या सैलरी मिलती है, 20-25-30 हजार? हाँ, यही है। उस वक्त क्या मिलती होगी, सोच के देखो। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पदम जी मेरे बाबा जी लगते हैं, अच्छा। मेरे कुनबे से आते हैं, मैं उनके कुनबे से हूँ। वो मेरे कुनबे से नहीं आते, मैं उनके कुनबे से हूँ, राइट? सो उनको किसी बाबा जी ने ब्लेसिंग दे दी, जो बताते हैं हमारे परिवार में। वो कहते हैं उस बाबा ने उस दिन ब्लेसिंग दी थी, उसको खाना खिलाया था उन्होंने। तो बाबा बोला कि बच्चा जा, तेरे साथ ये होगा। तो आज के बाद मुड़ के नहीं देखेगा, जो चाहेगा वो होगा, राइट? हम्म। उनको वहां से एक ब्लेसिंग का सपोर्ट मिला। अब मैं उनका डेट ऑफ बर्थ और नेम स्टडी करता हूँ ना, तो मुझे लगता है ये कहानी है। उनका जो नेम है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, मैंने दोनों को स्टडी किया, तो मुझे वहां हम्म। कोई ब्लेसिंग की जरूरत लगी नहीं उनको। मुझे लगा इनको तो किसी ब्लेसिंग की जरूरत ही नहीं थी। इनको तो सिर्फ ठीक। एक स्टार्ट की जरूरत थी। लाइक गाड़ी खड़ी है घर में, फुल टैंक है, नई गाड़ी है, ब्रांड न्यू है, टायर में हवा भरी पड़ी है, बट चाबी लगा के स्टार्ट करनी थी। और जिस दिन स्टार्ट हुई, चली, तो पहुंच गई मंजिल पे। आज करनाल में उनके लिए, मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है उनके लिए। ऐसा कि जो वो बोले कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, प्रॉपर्टी का प्राइस हो चाहे कुछ भी हो। बहुत अच्छे लेवल पे आज वो, है ना? सो ठीक बात। हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसमें राजयोग नहीं है, तो हमारा नाम, हमारा मोबाइल नंबर, इन दोनों में हम राजयोग ऐड कर सकते हैं। राजयोग किसको बोलते हैं, आप में से कोई बताएगा थोड़ा क्लैरिटी देके? कुछ किसी को समझ में आ रहा हो कि व्हाट इज अ राजयोग? तो मेरे बात हिसाब राज। सुनी से मैंने। देखो तीनों एक साथ बोले। इसे बोलते हैं अटैचमेंट, प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलिए एक एक करके बताएं आप तीनों। सर सुमित सर पहले। चलो सुमित जी हम बताएं। उनके पीछे हाँ हाँ कर देंगे बस। क्योंकि वो ज्यादा पढ़े हुए हैं। नहीं नहीं, मैं कोई नहीं, मैं तो सिर्फ आप लोगों की बातों से सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ। नॉलेज तो बहुत तो ज्यादा नहीं है। राजयोग बट किसे बोलते हैं सुमित जी, पहले इस बात मुझे पे ये आप। लगता है कि हमारी लग्जरी लाइफ को, कि हमें हम्म जीने के लिए कोई तकलीफ ना हो, हम्म। ना तो पैसे से, ना फैमिली से, ना किसी किसी जो की चीज, चीज से हमें कोई तकलीफ ना जो हो। चीज हमें अच्छी लगे बस वो हमारे पास हो। वो फैमिली हमारे में पास खुशी हो, चाहिए तो खुशी हो। खुशी हो। क्या सब हेल्थ को भी सब हम सब राजयोग में डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। सिर्फ लग्जरी फैमिली को छोड़ के, सक्सेस नहीं, को हेल्थ छोड़, तो भी है ना? नेचुरल। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो ही हम राजयोग को जेल समा पाएंगे। हम्म। देखो हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, फाइनेंस, एवरीथिंग अगर यस। स्मूथली है, तो आपकी हाँ। जिंदगी में राजयोग है। मैंने ये वर्ड बीच में कई बार यूज किया कि एक रिक्शा वाला भी राजयोग में बैठा होगा। exactly। लग्जरी नहीं है अंबानी वाली या पदम बाबा जी वाली, बट फिर भी वो लग्जरी में तो बैठा है ना। वो यूनियन का लीडर बना बैठा है। 50 रिक्शा वाले उसका कहाँ मानते हैं? जो वो रेट डिसाइड करेगा शहर में वही भाड़ा लिया जाएगा। किसी दो रिक्शा वालों के झगड़े हो गए तो वो सुलटाएगा, है ना? एज ए किंग ठीक बात है। वो उनको ऐसे हेल्प भी करेगा, रूल भी करेगा, ओवर भी करेगा। तो वो राजयोग है। राजयोग क्या, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको मन की सेटिस्फेक्शन चाहिए। साधु सन्यासियों के भी पास राजयोग होता है। ठीक राजयोग बात है। किसी भी रूप में हमारे पास आ सकता है। सो वी आर अ फैमिली मैन और फैमिली वुमेन, है ना? हमें कर्म भी करना है, पैसा भी कमा के घर लाना है, अपनी जरूरतें पूरी करनी है, अपने से पहले अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करनी है ना?
ये प्रिविलेज लेडीज को कम होता है, जेंट्स को नहीं होता। सॉरी, लेडीज को ज्यादा होता है, जेंट्स को नहीं होता। जेंट्स को तो बाय बर्थ समझ में आ जाता है कि मुझे तो कमाना पड़ेगा, अगर मैं कमा के लाऊंगा तो ही मेरे घर में इज्जत है। एक आदमी की इज्जत उसकी पर्स की मोटाई से पता चलती है। लेडीज को प्रिविलेज है, उसको आजादी है कि वो काम करे ना करे। शायद ये बात दीप्ति जी आपको शायद समझ पसंद ना आए या समझ ना आए, बट ये कड़वा सच है। बट यहाँ आप पे मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पर्स से आदमी की इज्जत होती है, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ। सर, हम्म। मुझे बिलीव लगता है सपोर्ट और बिलीव फैमिली। बिलीव मी बिलीव मी बिलीव मी, कभी मौका लगेगा ना, बहुत डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है। और अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो 10 दिन दुकान जाना बंद कर दीजिए, ऑफिस जाना बंद कर दीजिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ दीजिए 10 दिन के लिए, और बिजनेस कर रहे हैं तो 10 दिन बिजनेस पे जाना छोड़ दीजिए, घर में रहें पड़े हुए। आपको पता लग जाएगा घर वालों की निगाहें। बोल दो मैंने दुकान छोड़ दी, बिजनेस बंद कर दिया, मेरा मन नहीं करता काम करने का, क्या करूंगा कमा के, जोड़ा बना इतना सारा, इसी को खर्चा करेंगे। अब 10 दिन में आपको मेरी बात का अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। कर सकते हैं, अब सोचने में ही एक बात, आप। मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मेरा हाँ। कजन है नोएडा हम्म। में, 10 years घर पे बैठा है। हम्म। कितने साल से? 10 साल। दस दस। साल हाँ हाँ। कोई नौकरी, हम्म। कुछ नहीं। जिंदगी लग्जरी की तरह जी, क्योंकि 6 नंबर पे है। देखो, कोई लग्जरी कमी का नहीं मतलब ये खर्च। नहीं कि वो कमाएगा, लग्जरी का तो उसके पास जुगाड़ू होता है, ऐसे के पास लग्जरी चल के भी आती है। हाँ मतलब जो भी कुछ कह लो। हम्म। और कभी किसी के आगे ये नहीं बोला, अपने आप को दिखाया कि मैं परेशान हूँ। घर वालों को इतना सपोर्ट। कोई मतलब बाहर वाला बंदा बोल नहीं सकता था उनको, उनके बारे में कि वो घर में क्यों बैठा है। इतना देखो सपोर्ट घर वालों को, मतलब नहीं बोलने देते थे आगे। देखो, दो बातें बोलूंगा। पहली तो हम्म। जनरल सेंस होती है कि बोलते हैं अपवाद सब जगह होते हैं, बट हाँ, रियल फैक्ट, अगर किसी ने उसको ठंडे दिमाग से बैठोगे ना, बात करोगे, अगर वो दिल खोल के बताएगा तो वो आपको बताएगा कि वो अंदर से परेशान है। वो तो है ही, वो उसे परेशान अच्छा नहीं था अंदर। लगता, उसे अच्छा नहीं हम्म। लगता खाली ठीक बैठना। बात उसको दुनिया की है। निगाहें चुभती होंगी, उसको पता होगा कि मेरे को दिल Exactly, कर। वो तो है। वो मैं कंफर्म वही है, कह रहा उसको हूँ, मैं चुप्पी। वही कह रहा हूँ, ये पेन लेडीज को नहीं होता, ये प्रिविलेज हम लोगों के पास नहीं है। अगर आज हमें रोना हो ना बैठ के, हम अपने घर में भी हम्म। नहीं रो सकते, ससुराल तो दूर की बात। लेडीज को प्रिविलेज है, वो ससुराल में भी मन हल्का करती है, मायके में भी करती है। आपको छुट्टी मनानी है, कहाँ जाओगे? कौन से घर जाओगे? गौरव जी, सुमित जी, जा कहीं नहीं जा सकते हैं कोई सकते। दूसरे घर? मजबूरी है रात को इसी घर में आना। अंदर से टूटे पड़े होंगे ना, बाजार में 4 गाली खा के आए होंगे, घर में आके नहीं बता सकते आप। तो मतलब, राजयोग जब अपनी लाइफ में ऐड करते हैं ना, तो आप इन चीजों से ओवरकम करते हैं, आपकी लाइफ स्मूथ हो जाती है। वट एवर प्लस और माइनस, ऐसा नहीं है लेडीज के हम्म। पास प्लस प्लस है, लेडीज के पास भी बहुत सारे माइनस है। हमारे भी माइनस अलग है, उनके माइनस अलग है। दो माइनस जब मिलते हैं तो प्लस बनता है। दैट इज अ मैरिज लाइफ। राइट। सो राजयोग अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो मोबाइल से हम अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं। सेकंड, जो मैंने चैप्टर में नहीं पढ़ाया आप लोगों को, दैट इज द हम्म। शॉर्ट प्रोडिक्शन। किसी की इनकमिंग कॉल आ रही है, किसी को नंबर डायल करना पड़ रहा है आपको पैसा मांगने के लिए, है ना? तो आपको उसके कम्युनिकेशन एट्रीब्यूट पता होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको संभाल लोगे, राइट? तो फोन में आप अपने एट्रीब्यूट भी डाल सकते हो, अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, अच्छा नंबर लेके। सामने वाला आपसे कैसे बिहेव करे वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बात करेगा, उसका BNDN आपका फ्रेंड होगा, एनिमी भी हो सकता है ना, अननोन पर्सन है, बट वो फिर आपसे हम्म। तरीके से बात करे, आप अपने रिजल्ट उससे कैसा लेना चाह रहे हो वो अपने नंबर से ले सकते हो आप। तो ये राजयोग है, मेरा मानना है ये राजयोग है। अगर आप अपना मोबाइल नंबर उस तरीके से लेके चल रहे हो जो आपको ट्रूथफुल रिजल्ट दे, आपको डिस्टरबेंस, आपकी हार्डनेस को, आपके स्टबन को, आपके स्ट्रगल को कम करे, है ना, 10% कर दे 100 से, तो ऐसे इट्स अ राइट। राजयोग। अब तीसरा मेन राजयोग आता है हमारे नेम से, बिकॉज कोई भी हमें हमारे डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाता, हम्म। एक नाम होता है हमारा, है ना? सो उस नाम को अगर हम
वो नाम हमारे लिए पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नाम हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने ऐसे भी लोग देखे जिनका डेट ऑफ बर्थ बहुत गंदा है, बट नेम के अंदर राजी हो गए तो हवा में है। और ऐसे भी देखा जिनका डेट ऑफ बर्थ बहुत पावरफुल है, बट ड्यू टू नेम ऐसा है, स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। देखो, नेम मोबाइल नंबर को हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आज हमें एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अभी नवरात्रे गए हमारे, बहुत अच्छा उदाहरण है। माता रानी वैष्णो देवी के पास जाते हैं, है ना। आपने देखा कुछ लोग पैदल जाते हैं, हम्म। कुछ लोग लेट के भी जाते हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ से बिहार से आ रहे होते हैं साइकिल पे, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई अपनी कार में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, जम्मू उतर के जा रहा है ना। मंजिल तो सबकी वैष्णो देवी है ना, नाम अच्छा हो ना हो, डेट ऑफ बर्थ अच्छी हो ना हो, तो ऐसे ही। अब यह क्वेश्चन और आता है, आप लोगों को क्या लगता है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो आप अपने साथ क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, पता लगने के बाद, या पता कर सकते हो। आपको सुनने में आया कि हाँ एक ऐसी साइंस है कि हम अपने नेम को बैलेंस कर सकते हैं, तो क्या लगता है ये चीज सही है गलत है? सही है। सही है ना दीप्ति जी, हम्म। गौरव जी? सो मोबाइल नंबर को अपनी चूज के हिसाब से चूज करना, उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक, ये जन्म थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। मैं आपको इतना बता दूं, अगला जन्म भी हमारा मानव ही है, आने वाले 10-15 जन्म हमारे मानव है। उसका रीजन है, हमने कोई इतने गलत काम नहीं किए यहाँ पे। हमने ना तो कोई गैंग वॉर किया, ना हमने कोई स्मगलिंग की, कोई अनएथिकल वर्किंग हमने अब तक नहीं की अपनी लाइफ में, राइट। छोटा मोटा किसी का दिल दुखाया होगा तो हमारा भी दुखा है ना। तो अब अगर इस जन्म में हमारा डेट ऑफ बर्थ अच्छा है या नहीं है, अगर हम अपना नाम अच्छा कर लें, अपना मोबाइल नंबर अच्छा कर लें, अपना व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, जिसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर लेकिन अच्छा कर लें, तो क्या इस जन्म में आपके कर्म कुछ अच्छे नहीं हो सकते? आपको दिक्कतें कम आएंगी, हाँ। तो आप अपने इस जन्म को स्मूथ नहीं कर सकते, साथ ठीक के साथ बात है अपनी कर। फैमिलीज को, अपने नियर एंड डियर, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं अब नेम पे ही आता हूँ डायरेक्ट, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मेरे बेटे का नाम है दर्शिल गुप्ता, अभी एट प्रेजेंट आधार कार्ड पे। स्पेलिंग लिख लीजिए आप, DARDARSHIL, दर्शिल गुप्ता, GUPTA। अब जब इसके साउंड में आप जाएंगे ना, इसका कंपाउंड बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू नेम न्यूमरोलॉजी, बट कुछ पैरामीटर पे ना ये नाम बहुत बुरा है। लाइक, जब दर्शिल को आप साउंड में ब्रेक करेंगे, जो साउंड है ये हम किसी को सिखा नहीं सकते, एक्सपीरियंस करा सकते हैं। रियल लाइफ टाइम के अंदर आप सीखते हैं कि इसका साउंड का क्या मीनिंग है। अब जैसे हम दर्शिल को स्लो मोशन में बोलेंगे, दर, डर। दर का क्यों, दर का मीनिंग क्या है, DAR, डर, डर। फियर। डर, डर, डर और दर, दोनों मीनिंग आते हैं। SH, SH का वाइब्रेशन, चलो मैं उसको नेगेटिव नहीं मानता, न्यूट्रल मानता हूँ। इल, इल, दर्शिल, इल, इल का साउंड। अब डर, उसको अंधेरे में डर लगता है जाने में। उसको हम बोल देना जब बेटा नीचे का गेट का, शाम को मंगल करा गेट को बढ़ा रात भर के लिए, पापा मेरे को डर लगता है, मैं नहीं जाता अकेले नीचे, आप जाए हो, आप साथ चलो, है ना। जबकि मैं लाइट जला रहा हूँ, रोशनी कर रहा हूँ सब, लाइट जल रही है, मैं साथ में ऊपर खड़ा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे उसको देख रहा हूँ, तब भी उसको डर लगता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डर, इल। बचपन से कोई ऐसा मौसम नहीं गया जब मैंने उसकी दवाई पे 1000 से 2000 पे ना खर्चे। खास तौर पे मान के चलो 12 महीनों में 12 बार बीमार हुआ, और जब भी बीमार हुआ हफ्ते 10 दिन के लिए। तो ये सब कहाँ से आया? उसकी डेट ऑफ बर्थ में जब मैंने स्टडी किया, क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ मोबाइल एक अलग पैरामीटर है, नेम एक अलग पैरामीटर है। हम दोनों को एक साथ देख जरूर सकते हैं मगर सीख नहीं सकते। शुरुआत डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल से होती है, नेम एक अलग पैरामीटर पे सीखा जाता है, वो एक अलग साइंस है। उसको भी इतना टाइम लगता है जितना डेट ऑफ बर्थ को लगता है। तो जब मैंने डेट ऑफ बर्थ डिकोड किया उसका, मैंने कहा इसमें तो ऐसा कोई पैरामीटर है ही नहीं कि बीमार कैसे रहेगा यार। लेकिन जैसे ही नेम मैंने सीखा तो मुझे समझ में आ गया कि उसको डर और इलनेस यहाँ से आ रही है। मैंने क्या किया, दिसंबर 24 में उसका नाम बनाने की सोची। अब इसे बोलते हैं कर्माज। उसके कुछ पिछले जन्म के कर्माज थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मेरे से उसका नाम 10 महीने नहीं बना।
10 महीने बाद चलती गाड़ी में, मतलब जो नाम मैं उसका 1-1 घंटा लैपटॉप खोल के बनाता था ना बैठ के, मेरा बेटा मुझे घर आता था, पापा मेरा नाम बना, पापा मेरा नाम बना। मैं लैपटॉप पे कुछ काम करूँ, पापा बना कुछ, आके चुपचाप खड़ा होता था, देखता था। एक दिन चलती गाड़ी में मैं अम्बाला जा रहा था, तरावड़ी के आसपास, चलती गाड़ी में विद इन लेस देन 1 मिनट उसका नाम बन गया मेरे से बैठे बैठे, कुछ भी नहीं दिमाग में। मैं क्या बोला करता था बेटे को कि जब यूनिवर्स को लगेगा ना तेरा नाम बनाना है, बन जाएगा। तू मैनिफेस्ट किया कर, तेरा अच्छा नाम बनेगा। उसको स्विच वर्ड दिए मैंने 1-2, उसने वो चैंट किए। एक दिन पावर आई, नाम बन गया। उस दिन मैं जब घर आया ना और लैपटॉप खोला घर आते ही, मैंने कहता पापा मेरा नाम बन गया। उसके चेहरे पे एक सुकून था, पूछते हुए, देखते हुए नहीं, पूछते हुए। और उसकी बातों में कॉन्फिडेंस था कि पापा ने मेरा नाम बना दिया आज। तभी पापा ने आते लैपटॉप, और बिलीव में गाइस उस दिन मैंने उसका नाम बना दिया। जो बच्चा कभी सूर्य देवता को जल देने नहीं जाता था कि पापा बंदर है ऊपर, मैं नहीं जाता, आज वो कहता है बंदर है पापा, मैं देख लूंगा, आप जाओ। उसका नाम मैंने अभी रखा है अभी राज अग्रवाल। अब इस नाम के आप साउंड को कितना भी डिकोड कर लो, इसमें नेगेटिव कहीं नहीं मिलेगा आपको। अभी, जब से उसका इनाम रखा उसको हर चीज अभी चाहिए। सो उसके डेट ऑफ बर्थ से मैंने उसका नाम ऐसा अलाइन कर दिया, उसकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गए। अब फाइनली इस महीने में उसका नाम ऑफिशियल करने वाला हूँ। आधार कार्ड से मैं उसका नाम ही हटा दूंगा, दर्शिल गुप्ता। और हमेशा के लिए वो दुनिया के लिए अभी राज अग्रवाल हो जाएगा। ARA शॉर्ट फॉर्म। अगेन ARA इज आल्सो पॉजिटिव फॉर हिम। तो मैं नेम का आपको एक बार ट्रेलर दिखा देता हूँ, और नेम कैसे हमारी लाइफ में काम करते हैं, राइट। 6 नंबर पे आ रहा है। किसका सर? अभिराज अग्रवाल। कितने मतलब पे आ 3 रहा का है सर? नंबर है। 6। कंपाउंड? 3+3। 33। यस, यू आर राइट सर, 33। यू आर राइट सर। चलिए, नेम के अंदर मैं पहले आप लोगों को, हम नेम को कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको वो सिखा देता हूँ। ये एक हमारा शेल्डियन नमेरोलॉजी चार्ट होता है जो गूगल पे आपको मिल जाएगा गाइस, राइट। विजिबल है स्क्रीन सबको? यस। ठीक है। अब इसमें जो आप प्लेनेट देखोगे, प्लेनेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। यहाँ पे हमने 9 को नहीं लिया। जो शेल्डियन थे उन्होंने 9 को नहीं लिया। उसका रीजन, जब हम साउंड की वाइब्रेशन की बात करते हैं, एक साउंड वाइब्रेशन, जैसे हमने कुछ बोला भी, आप अराउंड कोई 5-6 इंच अपनी हथेली दूर करें और अपना नाम बोले सभी। जैसे मैं बोल रहा हूँ विपिन गुप्ता, तो आप देखोगे हाथ में ना हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, राइट। एक साउंड होता ना, उसको मापा जाता है, लैंग्वेज होती है उसकी, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। साउंड की लैंग्वेज, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, एच, गीगा हर्ट्स में होता है, कुछ वैसे होता है, HZ कुछ ऐसे होता है। तो जो फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी में ना जो 9 नंबर है, वो वाइब्रेशन कोई भी लेटर ले नहीं पा रहा था अंग्रेजी का, तो उनको 8 तक रखा, राइट। सो 1 जो प्लेनेट है उसकी जो एनर्जी को मैच कर रहे थे, जो साउंड फ्रिक्वेंसी 1 की है सन की, उस पे जो लेटर डिजाइन हो रहे थे, दैट इज AIJQY। वाई बोले तो यश, राइट। इसमें पूरा नहीं आ रहा, अरे बाप, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट गाइस, दिस इज नॉट शेल्डियन चार्ट, दिस इज नॉट शेल्डियन चार्ट, दिस इज शेल्डियन। देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा। बड़ा कर रहा हूँ उसको। मतलब स्क्रीन ही नहीं आ रही। सॉरी, स्क्रीन नहीं स्क्रीन आ ही रही नहीं आ रही। अच्छा ना। स्क्रीन मैंने हटा दी थी, माय बैड। मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया तो आएगा कहाँ से? सही है जी।
अब आ रहा होगा, देखिए। विजिबल है कि थोड़ा बड़ा करूं? नहीं, विजिबल है। विजिबल ए है। छः। तो वन के अंदर हम कौन कौन सा डालते हैं? AIJQY। इसके बाद 2 नंबर मून, BKR। इसके बाद हम करते हैं बात 3 बृहस्पति, CGLS। बात करते हैं राहु जी की, DMT। बात करते हैं बुध, मरकरी, प्रिंस, EHNX। 6 की बात करते हैं UVW। 7 की बात करते हैं OZ। और 8 की बात करते हैं FP। राइट। अब ये शेल्डियन चार्ट में जैसे आपका कोई नाम है तो अपने नाम का स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे गौरव जी हैं, सुमित जी हैं, दीप्ति जी हैं। जो आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट में जो नेम है, उस नेम को कागज पे लिखेंगे और उसके ये नीचे ये प्लैनेट्स के नंबर लिख दीजिए। हो सकता है A 2-3 बार हो, I 2-3 बार हो, E 2-3 बार हो। तो जितनी बार उतनी बार लिखेंगे और उसको टोटल करेंगे, तो आपको अपने नेम का कंपाउंड मिल जाएगा। तो मुझे एक बार अपने नेम के कंपाउंड कंफर्म करेंगे आप सब? 2 मिनट का टाइम ले लीजिए। UFIT। आप दीप्ति यादव लगाते हैं भाभी? हाँ जी सर। कितने प्यारा नाम आपका? क्या सर? नाम कितने प्यारा है आपका टोटल? सर कर रही हूँ, अभी उठी हूँ, पैन लेके कर रही हूँ। गौरव जी, आप अपने दोनों नाम लिखिएगा। दो नाम। गौरव जी के, गौरव जी के 2 नाम दोनों लिखिएगा आप। चैट में कंफर्म कीजिएगा प्लीज। या ज्यादा लोग तो नहीं है, वैसे ही बता देंगे। चलो माइक ऑन करके बात करें आपका। मेरा तो चार आया है। सॉरी, मेरा तो चार आया है, चार। 40 का ओ, 4 है। 40 का चार है। ओके। सर 40 का 4, 40। चलो, अब दोनों का 40 का 4 है। चलिए, सही है, सही है। आप इतना ये देखिए, आपके फ्रेंड एनिमी चार्ट में फ्रेंड है कि एनिमी आपके नेम से, कि न्यूट्रल है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। आपका न्यूट्रल है। 4, 1 और हम्म। 3 का न्यूट्रल है। दीप्ति जी, आपका PND, BN और DN नंबर? 4, 5, 4, 5 आपका जी। 14 का बर्थ है आपका। तो 4 5 कहाँ हो आ गया गया? ना। 14 से 5 आ गया ना। और DN क्या आ गया? हाँ। मेरा ये आ रहा है। 1 सेकेंड। नहीं, विजिबल नहीं हो रहा, आप ग्रुप में डाल दीजिए। उस तरह से विजिबल नहीं हो रहा, मिरर इमेज आ रही है। अच्छा। हम्म, हम्म, आपका BN DN दीप्ति जी? सर 5, 6 5 6। तो 5 और 6 का 4 क्या फ्रेंड है? चेक करो। क्या चेक करना था, 5 और 6 का? तो फ्रेंड एनिमी चार्ट में चेक करेंगे ना, फ्रेंड है कि एनिमी है कि न्यूट्रल है। फोर का फ्रेंड है, 5 और 6। इनका 5 और 6 है। 5 और 6, इनका पर्सनैलिटी 5 है, डेस्टिनी इनका 6 है। तो क्या हाँ, 4 तो इनके लिए फोर फ्रेंड है? फ्रेंड है, फ्रेंड। 5 के लिए न्यूट्रल है, 6 के लिए फ्रेंड है। 5 के। तो 50% काम करेगा ना नाम इनके लिए। नहीं, जो मेरे पास चार्ट है, जो रिबल, जो 4 नंबर है प्लैनेट, हाँ हाँ। उसका जो फ्रेंड में दे रहा है 5 और 6। सर सर सुमेश जी, 4 के लिए हाँ 5 जी। और 6 फ्रेंड है, बट हाँ 5 के जी। लिए 4 न्यूट्रल है, 6 के हाँ, लिए 4। 5 और 4। ठीक हम है, तीनों न्यूट्रल है। पैरामीटर को देखेंगे ना। अभी वो हम्म। नाम हमारे लिए कितना फ्रेंड है हम वो देखेंगे। नाम का टोटल ओके। 40 का 4 आ रहा है।
तो 5 के लिए वो न्यूट्रल हाँ है, जी। इनकी पर्सनैलिटी के लिए वो न्यूट्रल है, हम्म, राइट। बट इनकी डेस्टिनी ठीक के है। लिए वो फ्रेंड है। अब इन्होंने क्या बोला मीटिंग्स में स्टार्टिंग में कि मेरा कॉलेज लाइफ और आपका लाइफ में बड़ा चेंज है, मतलब बर्थ से लेके कॉलेज लाइफ, मतलब बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में हम्म, ड्रास्टिक चेंज आया है, ठीक बात है, यही बात बोली थी। राइट। अनमैरिड ड्रास्टिक नहीं था, उसके बाद बहुत अच्छा हुआ। आप समझ पा रहे हो नेम की वैल्यू। 5 के हम्म, लिए 4 न्यूट्रल था, 4 उसके लिए फ्रेंड था, तो उसने मिला जुला इनको टाइम पास लेकिन कराया। सर नेम तो यही रहा है, शादी के बाद चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने कब कहा शादी के बाद चेंज हुआ है? अगर शादी के बाद चेंज होता तो मैं वो नाम चेक करता। अच्छा। मैंने आप लोगों को क्या बोला? जो आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में आज की डेट में है, आप वो उठा लो। हाँ जी, हाँ जी। लेडीज जी के साथ वही है। ज्यादा चांस होता है कि उसका सरनेम चेंज हो जाता है शादी चेंज के हो बाद, जाए। बट जेंट्स के हाँ। साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। जेंट्स का जो बाय बर्थ है वही चलता है पूरी उम्र, बशर्ते वो इंटेंशनली चेंज ना करे, राइट। सुमित जी, गौरव जी। राइट। मेरे नेम के अंदर गौरव गुप्ता में आया 5। 41 से ना, साथ में कंपाउंड भी बोले ना प्लीज, आदत डाले CN बोलने का। 14 से। 41 से। 14 बनेगा ना। गौरव में बनाया, गुप्ता में 4 आया। सर पूरे को भी जोड़ो ना, किसको? गौरव में 1 कैसे आ गया? गौरव गुप्ता को देखोगे तो 41 आएगा। हाँ, और अकेला गौरव को देखोगे तो देखो फिर एक बार 1 आएगा। अकेला गौरव कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है केला गौरव 1 तो। पे आ रहा है, गुप्ता 22 पे जा रहा है, गौरव 19 हाँ पे आ रहा है। बिल्कुल। गौरव 19 पे आ रहा है तो आपने एक निकाला, गुप्ता 22 के 4 पे आ गया, राइट। हाँ तो जी। आपका 41 पे आ गया। अब आपका जो 41 का जो 5 और 2 का और 6 का एनिमी है कि फ्रेंड है? 6 के लिए फ्रेंड है, क्या? तो आपका कैसे बच दोबारा गया बोलो? क्या? 6 के लिए 5 क्या फ्रेंड है? फ्रेंड एनिमी चार्ट है गौरव जी आपके हाथ में? हाँ खोलता हूँ। मैं लगाऊं क्या स्क्रीन पे, डिस्प्ले करूं क्या? मैं 1 मिनट बस खोल के मैं। 6 के लिए 5 फ्रेंड है। 6 के लिए 5 फ्रेंड है, लेकिन इनका जो बर्थ कंपाउंड है वो 2 है, 2 के लिए भी 5 फ्रेंड है, हम्म, राइट। अब मतलब किसी ने इनका लूशो ग्रिड या वैदिक ग्रिड बना के देखा है? नहीं बना के देखा। दोषों को इतना मेरा लूसो ग्रिड के अंदर कोई प्लेन एक बनता है? वैदिक हाँ या नहीं? ग्रिड वैदिक ग्रिड के अंदर 284 आता है। 284 आता है विपरीत राजयोग, जो 44 की 40 या 45 के बाद एक्टिवेट होगा। तो इनके पास कोई राजयोग नहीं है बाय बर्थ पॉजिटिव, जैसे सुमित जी के पास 178 है। अच्छे वाले हम्म, राजयोग नहीं है ना। वैदिक बनाया सुमित जी आपने इनका, दीप्ति जी आपने बनाए होते तो आज आपके काम आता समझने में। इनका डेट ऑफ बर्थ सिंपल है, पावरफुल नहीं है। बेशक 6 नंबर है इनके पास डेस्टिनी में, राइट, बट इनका नेम पावरफुल है, गौरव। गौरव गुप्ता का जो टोटल आ रहा है 41 का 5 आ रहा है, बट अगेन एक क्वेश्चन आता है, वो कितना पावरफुल है, किस पैरामीटर पे पावरफुल है, कितना सही है, उसकी साउंड, उसकी वाइब्रेशन, उसकी प्लेसमेंट, उसकी पेयरिंग मेथड, राइट। तो वहां पर भी जब हम पैरामीटर को देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, रिलेशंस को, मनी, फाइनेंस, करियर, सब कुछ देख सकते हैं नाम से। अगर मेरे को किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता ना, मैं नेम से भी बहुत कुछ प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, लाइक ए सेम एज मोबाइल। सो सुमित जी की हम बात करें, अब सुमित जी का नेम है, 40 पे आ रहा है। 40 का कंपाउंड हम किसी को सजेस्ट ही नहीं करते, बहुत डिफरेंट लेवल का कंपाउंड होता है 40 का 4, बिकॉज एक तो 4 नंबर राहु का, ऊपर से 0 लग गया, 2x हो गया। इनके साथ चीटिंग भी होती होंगी अच्छी खासी, अगर ये सुमित गुप्ता यूज करते हैं तो। इनकी मुस्कान बता रही है कितने ठगे गए होंगे स्कूल में, कॉलेज में, बाद में जो ठगी रहते हैं, ठगते रहते हैं तो। ठगते रहते हैं। मतलब मैं नहीं ठगता, मुझे ठगते रहते हैं लोग। आप ही ठगे जाते हो, या तो आप ठग दोगे, बट आप कहाँ बच गए, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा था, आप 1 और 3 वाले हो। यही आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 4 9 आ जाता
बी एन डी एन आपका एंटी होते, एनिमी होते। आप शायद आज मतलब सही में कुछ अलग होते आप, मतलब मैं वर्ड नहीं यूज करूंगा यहाँ पे, आप अपोजिट होते बिल्कुल। मोस्ट वांटेड, वांटेड सलमान खान, वांटेड। वांटेड होते आप। 40 वो कंपाउंड है जो आपको चीटिंग माइंडसेट भी देता है, बट अगेन आपका डेट ऑफ बर्थ कितना पावरफुल है और वो उसके साथ कितना फ्रेंड है, वो चीजें भी डिपेंड करता है। 40 आपको एडिक्शन में लेके जा सकता है, किसी भी तरह का अनएथिकल काम में लेके जा सकता है। हम लोग करते नहीं पाए जाएंगे क्योंकि हमारे डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 3 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, बचा लेते हैं। बट समहाउ अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए तो हमारे माइंड में चीटिंग माइंडसेट आता है, हम उसको पैदा नहीं होने देते, उसको अंकुरित नहीं होने देते, उसको वहीं मार देते हैं, वो एक अलग बात है। बिजनेस में कई बार सुमित जी आपके माइंड में आता होगा ऐसे नहीं ऐसे कर ले, शॉर्टकट जुगाड़ कुछ आता होगा, बट आपको तो नहीं यार, छोड़, मैं नहीं करता कुछ भी। छोड़ देते हो ना, मैं तो 100% छोड़ देते हो ना। देता हूँ मैं। कंपनी वाले आगे बताते होंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, आप कहते हो छोड़ यार मैं ऐसे ही कर लूंगा, ठीक है। हाँ, मैं तो जैसे ही जो सही है मैं तो वैसे ही करता हूँ। रीजन एक और तीन, हम्म। मोस्टली 3 नंबर, मोस्टली 6 नंबर, चाहे डेविल का नंबर है, 6 नंबर भी आपको गलत काम करने से रोकता है, बट 6 नंबर थोड़ा देर में रोकता है, 3 नंबर जल्दी रोकता हम्म। है। सर इतना फर्क, 6 नंबर थोड़ा सा देर में रोकेगा। हम्म। वो क्या कहेगा, देख ले यार गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है, बाकी तू देख ले। 3 नंबर क्या कहेगा, भाई गलत है। नहीं नहीं। है ना। तो 6 वाले सही 3 वाले आप दोनों मेरे साथ बैठे हो, दीप्ति जी भी 6 वाले हैं, है ना। तो नेम का इतना बड़ा रोल होता है। सेकेंड, अब आप यहाँ पे एक छोटा सा देखें चैप्टर, हम 7 और 8 को ना अच्छा नहीं मानते नेम के अंदर। है। स्क्रीन शेयर तो है ही है, खैर आप लोगों के साथ देख रहे हैं, माउस घूम रहा है। अब जिनके नाम में आपने एफ देखा होगा, पी देखा होगा, ओ देखा होगा, जेड, एफ और जेड नॉर्मली मॉम्टन या क्रिश्चियंस के नेम में आता है, हिंदुओं के नेम में नहीं मिलेगा आपको, ना एफ ना जेड। को रैंडमली एक आधे नाम में मिल जाए, है ना। बट ठीक जिन बात है। लोगों को नाम में ओपी आ जाए इकट्ठा, कभी आपने रिलेट करना वो कितना हार्ड वर्क कर रहे होंगे, कितने स्ट्रगल होंगे, डिटैच रहते होंगे लाइफ में। नेम के टोटल में आ जाए कि नेम के अंदर आ जाए, दोनों जगह खतरनाक है। मेरा कैसे नाम लोग ले, होते हैं? ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, डिटैच मतलब। ये तो अच्छी बात, हाँ, तो अच्छी बात होगी, मेहनती है। जरूरत से ज्यादा मेहनती हैं, इनको रिजल्ट बहुत लेट मिलते हैं, इनको सक्सेस बहुत लेट मिलती है, दूसरों के कंपैरिजन 4 गुना काम करना पड़ता है। अगर ये सिंगल टाइम आ रहा है, ओ हम्म। एफ जेड पी, और अगर मल्टीपल आ रहा है तो 2-3 बार आ गया तो बंदे की कमर तोड़ देते हैं। लाइक एज मेरा नेम, आधार कार्ड विपिन गुप्ता, हम्म। 2 बार पी आ रहा है। हम्म। आप लोग मुझे पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हो, क्या मैं जिंदगी में ग्रो कर पाया? आज भी मैं एक तरह से एक एवरेज, मतलब जो लाइफ, जो डेजिग्नेशन, जो एक अचीवमेंट मुझे मिलनी चाहिए थी मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिला ही नहीं आज तक। ये मेरे साथी भी बोलते हैं और दूसरे साथी भी बोलते हैं कि यार आप डिजर्व करते हो कि आप आराम होते हैं आज के दिन। मेरे कुछ फ्रेंड हैं, नॉन है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, बहुत मेहनती हैं, अगेन उनके नेम में चेक करते हो तो नेम के अंदर ट्रबल है। अगेन वो भी आराम लेवल डिजर्व करते हैं, नॉर्थ हेड, बट आज ए एस एम बी एम बन के घूम रहे हैं। आप समझ रहे हो नेम की पावर। अब यही नेम अगर पॉजिटिव हो तो अभी आप देखोगे मैंने अपना नेम करेक्शन किया हुआ है, विपिन अग्रवाल, राइट। थोड़ा स्पेलिंग भी ट्विट किया है, VIP IN नहीं किया, VIPEN किया। और जब से हम्म। नेम अडॉप्ट किया है, थोड़ा लाइफ में चीजें आसान हो गई। मैं आप अभी लोगों मेरे को, मन में सॉरी। मेरे मन में एक क्वेश्चन है। हम्म जैसे आपने नाम किया VIPEN, हम्म मैंने अपना नाम चेंज करके किया सुमित, सुमित SUMET। यस ठीक है, सुमित जी दीवान, सुमित कर दीवान। जी। बट अब हमें कोई बंदा ढूंढना चाहता है अपने मोबाइल नंबर के अंदर, हम्म हमारा नाम ढूंढना चाहता है, तो SUMIT ढूंढेगा। SUMIT ढूंढेगा ना, कोई बात नहीं। ढूंढेगा।
कोई बात नहीं। तो उसमें जो फोन में हमारा जो नाम है वो हमारे पुराने नाम से ही है। हम्म। जितने हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, जितना हमारा पैन नंबर है, हर जगह हमारे पुराने नाम से है। ठीक है, हमने फेसबुक पे या मैंने आपको अपना नाम दिया या जिसको भी दे रहा हूँ मैं, वो सुमित SUMET दे रहा हूँ। बट एट लास्ट आधार, पैन और जितना भी गवर्नमेंट काम है वो सारा SUMIT ही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मेरा नाम विपिन गुप्ता है। अभी मैं विपिन हाँ। अग्रवाल लगा रहा हूँ। मुझे कोई इस नाम से नहीं हाँ। बुलाता, ना मेरी कोई स्पेलिंग लिखेगा। और अगर मैं किसी हाँ। को विपिन अग्रवाल बोलता हूँ तो मेरे नेम की हाँ। स्पेलिंग क्या लिखता है? VIPINAGGARWAL। हाँ। मैं उसको बोलता हूँ कि मेरा नेम करेक्शन करो। हाँ। ई के बाद ई लगाइए, आई नहीं लगाना, ई हाँ। लगाइए। अग्रवाल में RA कीजिए, AR मत कीजिए। कहता हाँ। है ऐसा क्यों सर? अग्रवाल का तो ये स्पेलिंग होता है। मैं होता है ना, हाँ। ये भी होता है। प्लीज हाँ। माइंड इट, ये भी होता है। आगे आपको इस ठीक है। स्पेलिंग को यूज करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो हाँ। अभी से आदत डाल लो मेरे भाई। आप समझे, नाम किसका है? मेरा है, मेरा नाम है। ठीक है। रिजल्ट किसको चाहिए? बिल्कुल ठीक। मुझे चाहिए। तो ठीक मैंने है। अपने माइंड के अंदर डाल लिया कि दिस इज माई नेम मैं स्पेलिंग। आपने दिन डाल दिया अपने नाम पे। मैं दिन में कितनी बार इस नेम स्पेलिंग को याद करता हूँ या इसको नोटिस करता हूँ अपने माइंड में? बहुत बार। जितनी बार मैं अपने माइंड में इसको डालता हूँ, मैं एक रूटीन वर्किंग की बात करूँ, क्या उतनी बार मेरा नाम लिया जा रहा है यूनिवर्स में, यार दोस्तों में? हम्म। नहीं। नहीं। आपके पैन कार्ड में आपका जो नाम है, वो साल में कोई एक दो बार SMS के अंदर आता है कि सुमित हम्म। जी आपका पैन मतलब आपका CA आपको कहेगा जी अपनी वो ITR करा लो जी। तो अगर हम्म। आप ITR सबमिट कर रहे हो या कोई बिजनेस के हम्म। डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, साइन कर तो हम्म। कोई मना नहीं कर सकता ना। आप सुमित जी दीवान लिखे के सुमित, जो भी आपका XYZ नेम रहा पहले, वो भी नाम है, हाँ साइन हाँ। तो आपके हाथ में है ना आज। आप अपने नाम साइन चेंज कर सकते हो ना, बैंक में भी करो ना। हम्म। अगर आपको एक नाम से रिजल्ट मिले 43 डेज के अंदर, नेम करेक्शन नेम बैलेंसिंग के बाद, तो उस नेम को कंटिन्यू करने के लिए किसने रोका है? आज विपिन गुप्ता से विपिन अग्रवाल, 43 डेज मैंने इसको एक्टिव रखा। इसको मैंने पर डे हम्म। एक्टिव किया, पर मोमेंट एक्टिव किया, एक सर्टन टाइम में मैंने इसको एक्टिव किया, और मुझे 43 दिन में वो रिजल्ट मिले जो मुझे चाहिए थे। तो सोचो गाइस, अगर मुझे 43 की एज में 43 डेज लिख के एक रिजल्ट मिले, ये नाम मेरा बचपन से होता तो मैं कहाँ होता? और आज अगर ये हम्म। नाम मेरा ऑफिशियल नहीं है, उसके बाद 43 डेज लिखने के बाद मुझे अगर इसने रिजल्ट दिए और मैं इसको ऑफिशियल नहीं करना चाह रहा, अगर मैं इसको सिर्फ सोशल मीडिया पे ठीक कर रहा हूँ, ट्रू कॉलर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल ID बना रहा हूँ इस नाम से, विपिन अग्रवाल से, हम्म। और मैं अपने व्हाट्सएप पे नाम अपना चेंज कर रहा हूँ, ऑटो रिप्लाई हम्म। व्हाट्सएप बिजनेस में जाके मैं नेम लिख रहा हूँ, तो जो लोग पढ़ेंगे उनके दिमाग में जाएगा ना, अरे इसने तो नाम का स्पेलिंग ठीक कर लिया। हमने क्राइम नहीं किया, अनएथिकल वर्क नहीं नहीं नहीं, किया। मेरा पहली मेरा बात। मकसद दूसरी था। बात, मैं उस बात पे ही आ रहा हम्म। हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए, एक्सेप्ट आपने किया, हम्म। नेम के रिजल्ट आपको चाहिए, यूनिवर्स ने किसको देने? आपको देने। तो दैट इज द टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर यूनिवर्स। हम्म। तीसरा बंदा मुझे विपिन गुप्ता दिन में कितनी बार बुला रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज मुझे वो टेक्निक पता है कि विपिन अग्रवाल को कैसे एक्टिवेट करना है। हाँ, नो डाउट, मुझे मेरे पुराने नेम की एनर्जी भी मिलेगी, उसके हम्म। एट्रीब्यूट भी मिलेंगे, बिकॉज मैं आज perfect। 2 नाव में हूँ। हम्म। अगर मुझे कि मेरी ये वाली नाव मजबूत है और मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं इसको अडॉप्ट करूंगा, तो मैं ऑफिशियली इसको चेंज करूंगा, आइदरली नहीं करूंगा। रही बात दूसरी, मुझे जो दोस्त ढूंढेंगे मेरे नाम से, या उनके फोन में मेरा स्पेलिंग पुराने वाला विपिन गुप्ता है, मैं उनको कितना भी कह लूँ वो नहीं चेंज करते, तो मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। बस यही पॉइंट था मेरा। सॉरी। यही पॉइंट था मेरा। हाँ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि मुझे विपिन अग्रवाल की एनर्जी चाहिए। लाइक अ स्विच वर्ड मैं अपने नेम को चैंट करता हूँ, लाइक अ स्विच वर्ड मैं अपने नाम को एक्टिव करता हूँ। कैसे एक्टिवेट करते हैं वो नेम की क्लास में बताते हैं। और जब नेम एक्टिव होता है, आपके साथ एक्सपीरियंस भी होते हैं, आपको पता चलता है कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ नेम चेंज करके बैठ के बैठा हूँ और मेरे को ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर आपकी करंट लाइफ की स्ट्रगल, करंट लाइफ की डिस्टरबेंस इन हेल्थ, रिलेशंस, मनी, फाइनेंस, ग्रोथ, करियर, वो अगर 43 दिन में बैलेंस होने लगे,
आपको लगे यार ये 43 दिन बहुत अच्छे गए, उसको अडॉप्ट करके मैं अपने क्लाइंट को हमेशा सजेशन देता हूँ कि आप एटलीस्ट 1 साल तो नाम लिखो। मुझे पता है मेरे हाथ का बनाया हुआ नाम है, मुझे पता है मैंने किस पैरामीटर पे बनाया है। अब ये चीजें मैं क्लाइंट को नहीं बता सकता, क्लाइंट को तो नाम से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट हम्म, करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, यूनिवर्स को करे, मुझे मत करे। क्योंकि यूनिवर्स में नाम चेंज होना है, मेरे पास नहीं हम्म, होना। मैं तो एक माध्यम हूँ ठीक है। चेंज करने वाला। ठीक है। तो अगर उस क्लाइंट को 1 साल वो रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसको लिखो ना लाइफ लॉन्ग। मेरे क्लाइंट ने मेरे से क्वेश्चन किया, विपिन मेरे को नेम का रिजल्ट आ गया, 3 महीने हो गए लिखते हुए। मैंने कहा अच्छा, अब इसको बंद कर दूं लिखना? मैंने कहा दैट इज योर चॉइस। कहते हैं मुझे हम्म, रिजल्ट कब तक मिलेंगे? मैंने कहा जब तक रिजल्ट चाहिए। तुम्हें रिजल्ट कब तक चाहिए? कह रहे रिजल्ट तो आखिरी दिन तक चाहिए, जब तक मैं नहीं मरता। मैं तो आखिरी दिन तक हम्म, लिखो मेरे भाई। कह रहे यार डेली तो मैं कर नहीं सकता ऐसे यार, डेली तो मैं नहीं मैनिफेस्ट कर सकता, मुश्किल लग रहा है मुझे। मैंने कहा तो इसको फिर ऑफिशियल कर लो, 2-3 महीने लगेंगे, ऑफिशियल कर लो, बात करता है। सोल्यूशन सब है हमारे पास। अगेन वही बात है, हमें खाना खाना है, चम्मच से खाएं कि हाथ से खाएं? खाना तो पड़ेगा पेट भरने के लिए। तो अगर नेम के अंदर राजयोग डाल दिया गया है तो वो राजयोग एक पुराने नाम। हम लोगों के साथ सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है कि हमारा बचपन से नाम करेक्शन नहीं है। बट मेक श्योर आने वाली जो जनरेशन है, जो अभी पैदा हुई है या होने वाली है, जिनके नाम रखे जाएंगे, आने वाले टाइम में नेम न्यूमरोलॉजी से बढ़ेंगे, सो उनकी लाइफ में हम्म, दिक्कत कम आएंगे। हम अपनी एज में क्या है, कोई 30 साल में न्यूमरोलॉजी सीख रहा है। गाइस सोचो कोई 60 साल में भी न्यूमरोलॉजी सीख रहा है। मेरे बैचमेट 85 साल के भी हैं, 85 ईयर ओल्ड। अ मिलिट्री रिटायर्ड कर्नल पर्सन इज माई बैचमेट। उसने 85 की एज में अपना नेम चेंज किया। क्या दिक्कत है उसमें? नेम है मेरा भाई, मुझे लेना है। मुझे उस बात से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि दुनिया मुझे किस नाम से सेव करके बैठी है। हाँ, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो। देखो सभी को तो नहीं कर पाओगे, 1,000 2,000 लोग हैं। बट आपकी जो नियर डियर फैमिली है, जिनसे आपकी फ्रिक्वेंटली बात होती है, उनको तो आप बोल सकते हैं ना, प्लीज सेव माई नेम। बिकॉज आज ठीक न्यूमरोलॉजी कॉमन होती जा रही है। सबको पता है कि भाई से न्यूमरोलॉजी से नेम बैलेंस क्या होगा। तो है ही, बस। और वो तो अगर कोई पता नहीं कुछ कर नहीं रहा, होता। बस। टेक्नोलॉजी से पता है क्या चाहिए। अगर कोई नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, अगर कोई नहीं कर रहा तो आप उसका मोबाइल लेके कर लो। आप नहीं करोगे, महीने बात कर लो। बट तो मैंने मोबाइल नंबर चेंज किया, मेरा बिजनेस मोबाइल नंबर बन चुका है, ये सर्कुलेट बहुत ज्यादा हो चुका है नंबर, नया वाला। जो नए वाला 5005 ना, आपका रिजल्ट भी चेंज हुए होंगे। 100%। मैं वो 100 नहीं, अब 1000% चेंज हुए होंगे आपके, एक्सपीरियंस चेंज बहुत हो फर्क गया होगा पड़ा, आपका। बहुत फर्क पड़ा है। अच्छा आपको मतलब किसी, क्योंकि हम्म, आप कुछ कह रहे थे? मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि वो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है नंबर। हम्म इवन सारी कंपनीज में चेंज हो गया, कस्टमर्स के पास नया नंबर जा चुका है। हम्म। और वो फ्रूटफुल बात होती है उनसे, फालतू बात नहीं है। अच्छा किसी ने आपको बोला आपकी कम्युनिकेशन चेंज हो गई है, बात करने का नजरिया बदल गया? नहीं बोला तो नहीं, बट मुझे खुद महसूस होता है। आपको महसूस होता, अभी किसी ने बोला नहीं आपको? मुझे बोला नहीं, बट महसूस मुझे खुद होता है कि जो बात हो रही है वो फ्रूटफुल हो रही है। नहीं नहीं, फोन पे नहीं, उसमें कोई नॉर्मल लाइफ में भी, नॉर्मल नॉर्मल लाइफ लाइफ ऑन टेबल। अकाउंट में ये फर्क आ गया कि पहले जो बात थी वो थोड़ी सी भागम भाई में थी। हम्म। अब इसके बात होती है। मतलब मैं खुद, अब मुझे अपने आप को लगता है कि मैं बड़े आराम से बात करूं ताकि अगले को समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो गाइस, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं डिस्क्लेमेशन के साथ, ये मुझे हम्म, किसी ने नहीं सिखाया, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। जब मैंने अपने क्लाइंट का हम्म, मोबाइल नंबर चेंज किया ना, उसके मोबाइल हम्म, पे तो बात करने के एट्रीब्यूट चेंज हुए हुए, साथ में उसके पर्सनल लाइफ में भी बात करने के एट्रीब्यूट चेंज हुए। यू कांट बिलीव। मतलब ठीक एक बात है। पुराना मोबाइल है, एक नया मोबाइल है, नंबर चेंज हम्म, किया। अब नॉर्मली जब भी हम कहीं जाते हैं, मोबाइल हमारे हाथ में होता है, हमारे पास रहता है, बॉडी के ओरा के 2 फीट में मोबाइल रहता है हमारा, राइट? ठीक। राइट ना? सो मैंने राइट। नोटिस किया, मोबाइल पे हम बात कर रहे हो ना कर रहे हो, हमारी बातचीत में वैसे भी फर्क आ जाता है। ये वो तो इम्पैक्ट है। आपको अपने कम्युनिकेशन में भी दिखेगा, जब आप कोई कम्युनिकेशन टाइप करके कर रहे हैं, चेंजेस। जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो फ्रेंड्स में, उसमें भी चेंजेस मिलेगा। प्लस आप किसी को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो, प्लस जैसे भी जूम सेशन में बैठे हो, वहां पर भी आपके चेंजेस दिखेंगे, बिकॉज मोबाइल कहीं ना कहीं आपके पास रखा होगा। तो जैसे ही ये मोबाइल आपकी डेट ऑफ बर्थ से बना हुआ है, उससे अटैच है, आपके नेम से अटैच है, तो ये आपको और ज्यादा रिजल्ट देता है। आपका माइंडसेट चेंज कर देता है ये मोबाइल।
इतना बड़ा साइंस है ये, और लोग इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते हमारे आसपास के लोग। बीइंग एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, बीइंग एज ए कंसल्टेशन, बीइंग एज ए मतलब मैं कंसल्टेशन लेता रहता हूँ, बीइंग एज ए कंसल्टेंट मैं ये सबमिट करना चाहूंगा आप लोगों को। मेरे सराउंडिंग में, मेरे फैमिली में, मैं नहीं चाहता कि किसी को लगे पता कि I'm a न्यूमरोलॉजिस्ट। अभी के लिए साल 6 महीने तक, मतलब 2 साल पहले और साल भर हो। रीजन, काफी लोगों को पता नहीं है, अवेयर नहीं है, उनको लगता है क्या है ये, मजाक है ना। सो हमेशा अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहाँ पे उस एनर्जी का आपको आउटपुट मिले, आउटकम मिले, है ना, रिजल्ट मिले। अपनी एनर्जी को वेस्ट करना इज ऑल्सो अ क्राइम, मेरा ये मानना है। हम अपनी एनर्जी को अपने भले में लगाएं, अपने काम में लगाएं, जिन चीजों में हम बिलीव करते हैं उसमें लगाएं, बात खत्म। हम किसी को साबित क्यों करें, वक्त साबित करेगा। आज सही एक दो बात है। साल मैं वेट कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से 1 साल और वेट करूंगा। जितनी हम्म, दूर एजुकेशन डेवलप होंगी, मैं काफी लोगों की लाइफ चेंज करूंगा। मैं क्या करूंगा, परमात्मा ही करेगा, यूनिवर्स करेगा। न्यूमरोलॉजी के थ्रू काफी लोगों की लाइफ चेंज होंगी, तो वो चीजें सोशल मीडिया पे पॉपुलर होंगी, लोगों को लगेगा पता न्यूमरोलॉजी क्या है, तो मेरे नियर डियर को भी लगेगा पता। राइट। सो वो टाइम पे बताएंगे ना सबको कि अपन न्यूमरोलॉजिस्ट है। हम्म, तो मैंने कुछ अपने क्लाइंट के साथ ये भी देखा है, वो शर्माते हैं पब्लिक में नाम बताने से, नए वाला जो मैंने इनको नेम करेक्शन करके दिया। मैं इनको बोलता हूँ क्यों शर्मा रहे हो भाई, ओपनली बताओ ना कि मैंने, यस, आई करेक्टेड माई नेम। अगर आप पब्लिक में फुल्ली कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ मैंने इस नेम को एक्सेप्ट किया है, दिस इज माई न्यू नेम, दिस इज माई नेम करेक्शन, यस, मैंने न्यूमरोलॉजी से नेम चेंज किया, तो वो नेम आपको और अच्छा रिजल्ट देगा, है ना। ठीक है बात। तो पब्लिकली अपना नेम एक्सेप्ट करो, पब्लिकली बोलो ना, मतलब अगर कोई पूछ रहा है तो जानबूझ के मत बताओ, खत्म। अब मेरे मोबाइल पे ऑटो रिप्लाई में विपिन अग्रवाल आ गया, मेरे बॉस ने आज तक नहीं मेरे से पूछा तू विपिन अग्रवाल क्यों लिखता अपने नाम के साथ, तू तो विपिन गुप्ता है। बिकॉज मेरे बॉस दिल्ली से हैं, उनको पता है इसने न्यूमरोलॉजी का नाम चेंज कर लिया होगा। अग्रवाल का स्पेलिंग देखते ही समझ जाते हैं लोग कि कुछ गड़बड़ ठीक बात है। है ना। बट जब हम लोगों को रिलेट कराते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के एग्जाम्पल से, लाइक ऋतिक रोशन, अजय देवगन, काजोल, काजल थी काजोल हो गई, राइट। दिलीप कुमार का नाम जब बताते हैं, यूसुफ खान था जी, मनोज कुमार हो गए, अब अक्षय कुमार हो गए, राजीव भाटिया था जी, फिर वो कहते हैं हाँ ठीक है चलो होगी कोई साइंस। लोग तो वास्तु को भी नहीं मानते। रिजल्ट हमें लेने हैं सुमित जी, हमारे रिजल्ट लेने हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई विपिन गुप्ता बुलाए। हम्म, राइट। सो right, इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ अनदर नेम, मतलब एनर्जी एक अलग है। तो अगर आप बात करें तो 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों को कुछ अलाउ कर दूं, दिखाऊं आप लोगों को कुछ नेम का। हाँ, मुझे लगता है वैसे आज की क्लास भी छोटी ही पड़ रही है। दिखाओ। 1 सेकेंड। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि वो नेम के अंदर आना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से देखो, ओ और जेड तो आना ही नहीं चाहिए, राइट। और और पी दोनों आ जाए तो दिक्कत है सर, बिल्कुल है। बड़े वाली, वो भी ठीक है। बड़े वाली। हाँ जी। अब जो एक्ट्रेस है काजल, काजोल, काजोल, देखो क्या कह अगेन मैंने क्या बोला, कोई नंबर अच्छा नहीं होता, कोई नंबर बुरा नहीं होता, बट हर नंबर की एक अपनी लेवलिंग होती है, लिमिटेशन होती है, किसके साथ बैठा है। तो उसका डेट ऑफ बर्थ के रहे? हिसाब से देखा जाएगा ना, काजोल उसने किस लेवल पे प्लान किया, ओके राइट। मैंने अगेन मैं आपको बोलूंगा कोई नंबर अच्छा नहीं होता और कोई नंबर बुरा नहीं होता। आपने एट्रीब्यूट पढ़े हैं आप सबने, एट्रीब्यूट के अंदर आपने देखा है कि सभी प्लैनेट्स के एट्रीब्यूटों में कमी भी है। जैसे 3 नंबर है, ज्यादा बढ़ जाए तो ईगो, एरोगेंट, ब्लंट टॉक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, थोड़ा शाई नेचर होना, ये सब चीजें आती हैं। सो नेम न्यूमरोलॉजी में मैं आपको एग्जांपल दूंगा, गाड़ी का देखें, कार का, चलो। है ना, बिजनेस में भी नेम न्यूमरोलॉजी यूज होती है, राइट। हम कार का एग्जांपल लेते हैं, आल्टो, बड़ी कॉमन सी कार है। हम्म, अभी आल्टो का टोटल आता है सर 15 के 6 पे, राइट। राइट। अब 6 नंबर लग्जरी का है, हारमनी, फैमिली। अच्छा, हम्म, आल्टो गाड़ी क्या ये तीनों पैरामीटर पे नहीं खरी उतरती?
मिड फैमिलीज के लिए, नंबर वन गाड़ी है, मिड फैमिलीज के लिए वो लग्जरी गाड़ी है। लग्जरी गाड़ी है, बहुत चलती है। और जबकि जिनके पास होंडा सिटी है उसके लिए अल्टो कुछ भी नहीं है, छोटी राइट? सी कार मानते हैं, क्या कहते हो? एक छोटी सी कार मानते हैं छोटी इसको। सी कार मानते हैं, बट वो छोटी कार एक सर्टन कम्युनिटी को लग्जरी फील करा रही है, फैमिली फील करा रही है, पूरी फैमिली उसमें घूमने जाती है, हारमनी बिल्कुल फैमिली, ठीक बात है। है ना? अब जिस गाड़ी से हमने इसको कंपेयर किया, होंडा सिटी, पहले हम इसको सिटी लिख के देते हैं। सिटी 9 नंबर, तो 9 नंबर। अब जिनके पास सिटी होती है 9 नंबर होते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, है ना? बट इसको हम होंडा सिटी भी बोलते हैं मोस्टली। होंडा, होंडा सिटी चार से नंबर, डिकोड करेंगे इसको, है ना? होंडा सिटी बोलते हैं इसको। अब होंडा सिटी 31 के 4 पे आती है गाइस। 4 नंबर किस चार चीज पे। का है? इल्यूजन का, हम्म। ना, दिन में सजग बाग दिखाने का। अब ये कि होंडा सिटी कार है, ऐसे इसको स्पीड ब्रेकर के ऊपर से कुदा दो ना, 20 की स्पीड पे लगती है। लगती बट है। होंडा सिटी खरीदते हो, पता है कि ये लगेगी, फिर भी खरीदते हैं। लग्जरी फील देती है, ऑडी का फील देगी, जगवार का फील देगी। भाई साहब क्लास गाड़ी है। हम्म। एग्री और नॉट? एक वीक। अब बात करते हैं एक और गाड़ी की, थार। 12 के 3 पे आती है। जाती है। 3 नंबर एक्सपेंशन का है। क्या जो भी कम्युनिटी इसको अडॉप्ट करती है उनके उन ट्रेस के अंदर एक्सपेंशन होती है? हम्म। उनके उनके ट्रेसिस में एक्सपेंशन हो जाती है, माइंडसेट मैं में सब चेंज, नहीं समझा आपका। एक्सपेंशन, उनकी नेचर में माइंड। एक्सपेंशन हो हाँ, जाना। वो एटीट्यूड आ ग्रोथ, जाता है। 3 नंबर ग्रोथ का, एक्सपेंशन का है। इमोशन 1 2 से इमोशन आ गए, अग्रेशन आ गया, 3 नंबर एक्सपैंड कर रहा है। इमोशन भी एक्सपैंड कर रहा है और अग्रेशन भी एक्सपैंड कर रहा है। हम्म। इज इट क्रेजी और समथिंग लॉजिकल? बहुत हार, बहुत पता नहीं, मतलब लॉजिकल। जैसे जो थार का, जिसके पास थार है, हम्म। उसके अंदर एक अलग से एटीट्यूड होता है हाँ कि तो मेरे तीन पास नंबर था। में ईगो आ जाएगी ना, 3 नंबर वाली। हम्म। ठीक है। और किस गाड़ी का नाम ले, अगली गाड़ी आप बताओ कोई भी। बुलेट। बुलेट बाइक, बुलेट, बी यू, बुलेट। बुलेट। बी यू डबल एल ई टी। डबल एल ई टी। डबल ई टी। ई भी डबल आएगा? 5 नंबर। ई नहीं, भी ई डबल तो आएगा? सिंगल आएगा। ई सिंबल आएगा। अब ये 23 के 5 पे, राइट? हाँ जी। अब राइट। 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर है। हम्म। बुलेट की सेल देखो कि स्टेबिलिटी के साथ है। 5 नंबर के एट्रीब्यूट देखो कि स्टेबिलिटी के हैं, है ना? अब 5 नंबर हम्म। जिसके साथ जुड़ेगा वो वैसा बिहेव करेगा। अब कोई जेंटलमैन बुलेट लेके चल रहा है तो बुलेट को हम्म। कंट्रोल में चलाएगा। और यही कोई रावड़ी बंदा होगा, वो उसकी रेल बना देगा। और अगर ये तीन तीन नंबर चला रहा है इसको, 3 नंबर चला रहा है, वो समझदारी के साथ चलाएगा, डुक 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 डुक। मैं तो नहीं चलाता समझदारी के साथ, मैं तो भगाता हूँ उसको। तो कितना भगाते हो? क्या कट मारते हो? क्या अपने बुलेट में पटाखे बजाते हो? पटाखे का 10,000 रुपये चलाना है परसों। आया है? मेरी शोरूम शोरूम के बाहर खड़ी थी बुलेट। किसकी थी? और आपकी वो थी? बंदे आए। आपकी थी? हाँ, मेरी तो मेरी आपकी बुलेट बाइक में थी, बुलेट, पर आपकी बुलेट में पटाखे बजते हैं? पटाखे नहीं बजते, वो सिलेंसर चेंज करा रखा था उसका, थोड़ा सा आवाज वाला, वॉल्यूम वाला। हाँ हाँ। बट वो बुलेट खड़ी थी, मतलब सुबह 10 बजे पुलिस वाले आए। उन्होंने हम्म। अंदर से चाबी मंगाई, स्टार्ट करके देखी, पटाखा नहीं बजा, मगर आवाज तेज थी, तो कहता जी आपने मॉडिफाई करा रखी है, चालान ठोक दिया 10,000 रुपये का। ठीक है। कब खरीदी थी? इसको 2.5 साल हो गए। डेट, डेट ऑफ परचेज? वो याद नहीं है। नंबर क्या है बुलेट में का? खुली थी बुलेट का नंबर है 6861। 6861। 3 नंबर 61। चेक कर लो सर बुलेट का नंबर अपना। 2/1, 21 का 3। सॉरी, चेक करो सर हाँ दोबारा। जी। सिक्स सिक्स एट सिक्स एट वन सिक्स वन हाँ जी। टोटल चेक करो ना, कंपाउंड, और फिर टोटल टोटल 3 क्या है। है? हाँ, कंपाउंड 21 आया ना इसका। चेक करो सर दोबारा। गाइस हेल्प करो गौरव जी। आज सुमित जी का आठ मैं छः थोड़ा चौदह सा छः बीस कुछ चलान के चक्कर में थोड़ा सा वो इधर उधर हो अरे गया। नहीं, 8 6861 है ना, 8 6 14 14 6 20 और 1 21।
सर 21 का 3 ही तो आएगा। चेक करो ना सर आप लोग। 6 6 क्या 12 चीज चेक करते और एक 13, 13 13 और और 8 21। 21, ये 24, 4 कैसे निकाल रहे हैं नीचे? वन 21 सेकेंड। का 3। मेरा इस शीट कैसे गलत बता सकता है मुझे? हैं? मुझे क्या बताइए, नंबर 21 तो का 3, यही चलो। है। 21 का 3। हाँ। मोबाइल में 21 का पेयरिंग हम्म, क्या बोलता है? 21 का पेयरिंग क्या बोलता है? हम्म। तो याद नहीं, देखता हूँ। 21 12, वो तो है ना, 21 और 12 का एक ही पेयरिंग आएगा ना? नहीं नहीं, अलग अलग है। चेक करो आप, नोट्स हैं आपके पास। 21 21 21। खर्चा कराता है 21 अब क्या नंबर। कराता है? देखो आप अच्छा जी। पेयरिंग चेक करो। 21 नंबर ओवर एक्सपेंशन कराता है, ओवर एक्सपेंडिचर, अननेसेसरी एक्सपेंस बढ़ाता है। आपने बुलेट खरीदी, 21 के 3 पे हम्म। नंबर आता है, उसने उसका पैसा हम्म। लगवाया। जो चीज की जरूरत नहीं थी 3 नंबर को, वो भी उसमें डल गई। फिर 21 का 3 आ रहा है आपका, 30 से 30 से 3 आ रहा है। ईगो भी बढ़ रहा हम्म। है, तो ईगो में आपने उसको थोड़ा सा, तो थोड़े बहुत जो एट्रीब्यूट है वो 30 की वजह से है आपको। ओके। मतलब बाइक का नंबर भी 3 हो गया, 21 से 3 आ रहा है। उसने ओवर हम्म। एक्सपेंशन कराया, मतलब पैसा जब फजूल खर्च कराएगा, फजूल खर्च, तो चालान क्या है? फजूल खर्च है। हाँ, है तो फजूल खर्च ये चलान तो। अब आप 21 का 3 समझ गए हो, तो उसको जेन्युइन एसेसरी में कर लो, चालान नहीं कटेंगे। ये होती है लॉजिकल चलो। रेमेडी। वैसे रेमेडी चाहिए तो वो भी है हमारे पास, अच्छा। बट मैं बिना पैसों की लोन रेमेडी में ज्यादा बिलीव करता हूँ। लोन लिमिट। पहला नियम लोन लॉजिक लिमिट। देखोगे आप, शायद जिंदगी में आगे 10 साल और भी कहीं पढ़ो आप। मतलब रुकता हम्म। नहीं है बंदा एक बार डुबकी लगा के, 10 जगह पढ़ के आता है। मैं भी 5 6 जगह पढ़ा हूँ। तो ठीक बात है। मतलब 5 6 जगह पढ़ के आओगे ना, आपको लगेगा कि यार ये बंदा सही था, ये बिना पैसों की रेमेडी बहुत बांटता था। सही बात है। तो 21 का 3 है ना गाइस, बुलेट। ये सही अगेन है। बुलेट देखोगे, सो 23 का 5 है, स्टेबिलिटी भी है। तो बुलेट एक कहीं ना कहीं, स्टेबिलिटी भी है। देखो अगेन वही है ना, बुलेट का नंबर भी मैटर करता है। आप डेट ऑफ परचेज बताओगे, मैं वहां भी बता दूंगा, वो नहीं पता, मुझे भी याद नहीं है। है ना। आप समझो हमें क्या क्या नहीं आता। ऐसे ही 5 6 हम्म। मेंटोर चेंज नहीं किए, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, सब छुपा के रखे हुए थे हथियार सबने। हमने निकाल के, हमने कहा जी हम तो ऐसे ही खिलाएंगे सबको, ताकि किसी को 6 जगह जाना ना पड़े, है ना। ठीक बात चलिए, और कोई गाड़ी? चलो ग्रैंड कंपनी का, विटारा। ब्रेजा, है। ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा, ग्रैंड विटारा, VITRA। अरे स्पेलिंग रहेगी क्या अलग? नहीं विटारा। हम्म, विटारा। नहीं VITARA। अच्छा, एक ए और है। हाँ जी। ग्रैंड PIT। गाइस ये ए। जो नीचे चेंजेस हो रहे हैं ना बार बार, इसको मत देखिएगा, ये एडवांस लेवल है। जो नीचे चेंजेस देख रहे हो आप, ये नहीं नहीं, नीचे नहीं देख रहे, ये नहीं तो देखो, ऐसा है। मगर इग्नोर कर दो, समझ में नहीं आएंगे आप लोगों को। चलो, व्यक्तिगत आ गया ग्रैंड ये। विटारा, ग्रैंड विटारा 30 के 3 पे अगेन एक्सपांशन का नंबर है, देवगुरु बृहस्पति का। हम्म। तो थोड़ा सा ईगो भी आता है विटारा वालों में। ओके। ग्रैंड नाम मतलब। है, अगेन साउंड पे देखेंगे, ग्रैंड, ग्रैंड विटारा, हम्म। है ना। इसको लेके बंदे बोलते हैं बोलो तारा रारा। खुश हो जाते हैं, ग्रैंड, बड़ी चीज मिल गई भाई। चलिए, साउंड का खेल है सारा। अब बात करते हैं कंपनी के नेम की, किया। अगेन किया हम्म। 4 पे आता है ना। आप देखोगे हम्म। इल्यूजन का नंबर है। किया वालों को लगता यस। है पता नहीं मैंने क्या ही खरीद लिया। है आपके सर्कल में किसी ने किया गाड़ी खरीदी हो? दीप्ति जी, सुमित जी, मेरे पास है। गौरव जी, मेरे पास है। आपके पास है? क्या सोच के खरीदी, और अब यूज कर रहे हो तो क्या वो चीजें हैं? लगता है ना कि, मैंने तो ऐसी। हाँ, हाँ जी। मैंने तो ऐसी खरीदी थी कि गाड़ी खरीदनी है तो फिर बेटे को दे दी। मेरा मन बेटे नहीं को तो करता दे दी। खाने को उसको। जब हाँ। खरीदते एक बंदा होता है ना कि चलो इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है, इल्यूजन वर्ड में घुसता है कि आगे, तो बाद में जब यूज करते गए तो ठीक है, ठीक है, नहीं उतना मैं तो। टेंशन नहीं था। मैं क्रेटा यूज करता हूँ। आप क्रेटा यूज करते हैं तो? हम्म। क्रेटा, यही 6 नंबर। 6 नंबर। अब जिनको लग्जरी चाहिए वो लेते हैं यस। क्रेटा। आई वांट लग्जरी। बात करें और किसी ब्रांड की, आईफोन,
इसको कैसे भूल गए हम? आईफोन यूज ही नहीं करते हम लोग। चलो कोई बात नहीं सर, ब्रांड तो है। 4 नंबर राहु का नंबर है, तीन चार से नंबर एक। राहु का, एक तो आईटी, ऊपर से मोबाइल राहु, और 31 का एक, है ना? हम्म, सब कुछ मैच कर रहा है। और अगर इसी का दूसरा नाम उठा ले, एप्पल, एप्पल एप्पल। 25 का 7। हमने देखा है एप्पल वाले लोग थोड़े आइसोलेट से रहते हैं फोन पे। हम्म, एंड्रॉइड वाले तो फोन पे काम भी करेंगे, बात भी करेंगे। एप्पल सही वाले बात। थोड़े आइसोलेट होके मोबाइल यूज करते हैं। दोनों ट्रेस हैं, 7 और 4 के। बट मुझे सूट करना वन प्लस। हाँ, वन प्लस वन प्लस। जो मुझे सूट करा फोन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शूट किया। वन प्लस मतलब कईयों को। सूट करा तो मुझे उससे ज्यादा, मैंने 10 साल एप्पल यूज किया। वन प्लस 37 के वन पे आता है गाइस, वन नंबर यस। लीडरशिप का। हम्म, हम्म, आप तो खुद 1 और 3 वाले हो, एक और 3 वाला हो गया। है ना? थोड़ा हैंडी लगता है, अच्छा लगता है, बिजनेस बहुत माइंडेड ज्यादा। हो, है ना? हम्म, बहुत सारे एट्रीब्यूट है ये, जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं ना। और यकीन मानना, इतनी सारी चीजें जो मैं आपको कई बार बातों बातों में बोल जाता हूँ ना, मैं ये सब चीजें आपको सिखा भी नहीं पाऊंगा। कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस से आएंगी, अपने होमवर्क से आएंगी। मैंने कुछ कंपनियों के नाम वो करे, रिकॉर्ड करने की कोशिश करी कि जो हम्म। कंपनी आज के टाइम में हमारी लाइन के अंदर टॉप में चल रही है। हाँ हाँ। जैसे कि जिसका हम काम करते हैं, जैकवार। हम्म। ठीक है। इसको जब मैंने चेक किया तो इसका जो नंबर आया, 3 नंबर आया। 1 और 2 से 3 नंबर, मतलब एक और दो। 12 का 3। हम्म। हाँ जी। आज टॉप की कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है इंडिया की तो फिटिंग्स तीन के अंदर। नंबर क्या है साइंस के अंदर? जब आप 3 नंबर देखोगे ना ब्रह्मांड को, तो तीन हाँ नंबर जी। जो बृहस्पति है, वो सबसे बड़े प्लेनेट से, हम्म। सबसे बड़ा प्लेनेट हमारे सौर मंडल का बृहस्पति ठीक है। है। हम्म। सबसे जो क्यूट प्लेनेट है वो बुध है। होता सबसे है। जो ब्यूटीफुल तारा वो शुक्र है। वही ठीक है चीज हम जी। यहाँ पढ़ रहे हैं, जो साइंस हम्म, हमें पढ़ा रही है, वो हमारे शास्त्रों में पहले से। हम्म, शनिदेव, मेरे बीच में एक मैंने टॉपिक किया था शनिदेव। ये हमें ठीक है। रिजल्ट बहुत स्लो देते हैं, बिल्कुल। बहुत तड़पा तड़पा के रिजल्ट देते हैं। हम्म, इसलिए वो रीजन पता लगाया, मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे बाद में याद दिलाना, मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम्म, आप कभी नोटिस करना, शास्त्रों में पढ़ना, या गूगल पे ढूंढ लेना, शनिदेव जी के पाँव में ना चोट है, एक पाँव में। वो हाँ थोड़े से ये है। लंगड़ा के चलते हैं। हम्म, अब जो बंदा लंगड़ा के चलेगा, वो धीरे धीरे चलेगा, ठीक है। दूसरों के कंपैरिजन, है ना? हम्म, तो वो रिजल्ट भी आपको धीरे धीरे देगा, टाइम आने पे देगा। वो जो पहुंचेगा ही टाइम आने पे तो देगा। राइट। ठीक है। सेकंड, अगर साइंस में देखें, तो शनि एक हम्म, ऐसा ग्रह है जिसकी परिक्रमा बड़ी स्लो है। हम्म, सबसे स्लो प्लेनेट है सौर मंडल ठीक में है। चक्कर काटने में, सूर्य के चारों तरफ। हम्म, दोनों चीजें मैच होती हैं। तो हमारे शास्त्र और हमारा विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान क्या है? एक दूसरे की परछाई है। बल्कि मैं कहूंगा ज्ञान की परछाई विज्ञान है। ठीक है बात। सो कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ एक लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को परोस रहा हूँ, जो मेरा 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है। सो नेम की जो एनर्जी है, ये हमारी लाइफ के साथ अगर अलाइन हो जाए ना, सेट हो जाए, तो हम इस नेम के साथ बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। अब दीप्ति जी का 4 है, 40 से 4 आता है। इनके साथ भी चीटिंग होती होगी, दीप्ति जी कंफर्म कर सकते हैं। लगता है कई बार चीटिंग हो गई मेरे साथ, खुद को चीट हाँ फील सर, करते हो, होती है, है बहुत ना? बार होती है। यहाँ अगर बात करो तो गौरव जी को चीट फील नहीं होता, मुझे नहीं होता, सुमित जी को होता और अच्छा, आपको होता है। आप दोनों के 40 के 4 पे। क्यों? अच्छा अच्छा, सुमित सर का, ठीक है। उनका भी 40 के 4 पे बताया ना उन्होंने, सुमित, जो उनका एक जी ओल्ड हाँ। नेम है, अभी उन्होंने नया नेम अडॉप्ट किया हुआ है, दैट इज सुमित जी दीवान। हाँ जी। है ना? पहले वो सुमित गुप्ता लिखते थे, या सुमित हाँ। गर्ग लिखते होंगे। ठीक है। तो तो उसका फिर कुत्ता कंपाउंड लिखा था। 40 में, सुमित गुप्ता ना। हाँ। सो 40 के 4 पे आता था, आपका भी 40 के 4 है। तो आप दोनों के ट्रेस सेम मिलेंगे आपको। गौरव जी का 41 पे आता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते होंगे, सवाल जवाब ज्यादा करते होंगे गौरव जी, है ना? फैमिली में, ठीक है फिर ब्रो। अपने काम में।
बहुत क्वेश्चन पूछते होंगे बार बार, मतलब मैं छोटे तब छोटे। मेरा 46 पे बना गया। अब आपका नेम करेक्शन हुआ, गौरव आर तो कुच्छल, है ना? ये आपका 46 के 1 पे चला गया। अब 2 और 6, सॉरी 2 और 6 है आपका, 26। 2 6 है आपका, है ना? हम्म। तो 46 पे गया। कुछ चीज़ों में आपको बहुत रिलैक्सेशन आया होगा। पर्सनैलिटी का फ्रेंड बन गया एक तो, डायरेक्ट, राजा और रानी। इट्स अ स्मॉल स्मॉल राजयोग, 2 and 1, नॉट डायरेक्ट राजयोग, बट इट्स अ हिडन राजयोग। आप समझे हो गौरव जी? तो 2 तो मेरा 20 से लिया। 2 आपका BN नंबर हो गया, ये 1 नंबर हो आपका गया। 46 से आ रहा है नेम नंबर का, 46 नेम से आ गया। है ना? तो दिस इज अ स्मॉल राजयोग, जो आपकी नीड्स के हिसाब से पुट किया गया होगा जब आपने नेम करेक्शन कराया होगा। आपके नेम के अंदर जो तो आपको कमियां नजर आई होंगी, आपने वो दूर कराई होंगी। तो उस वक्त जो पैरामीटर बन रहे थे, अगेन कुछ आपके अच्छे कर्मास, कुछ आपके बुरे कर्मास, तो आपका नाम वैसा सेट हुआ। समझो? ओके। तो इट्स अ स्मॉल राजयोग। ये नाम लिखने के बाद आपको थोड़ा सा गुड लक फैक्टर भी काम किया होगा, थोड़ा अब सा कुछ ज्यादा है। कॉन्फिडेंस ओवरकम, है ना? कम बैक करना लाइफ के अंदर, वो सब चीजें रही होंगी। कुछ एड ऑन हुआ होगा लाइफ में अच्छे वाला। कंफर्म कर सकते हो? 46 का 1, गौरव आर कुच्छल। साउंड भी चेंज हुआ है आपका ना, गौरव गुप्ता से गौरव आर कुच्छल। वो पहले गौरव गुप्ता था, अब गौरव आर कुछ हल्का हो गया। साउंड भी चेंज हो गया ना, तो इम्पैक्ट तो हम्म। आया होगा आपको बढ़िया वाला। ऐसे तो पता नहीं लग रहा। नहीं पता लग रहा? हम्म। लगाएंगे लगाएंगे, पता लगाएंगे आराम से। बट इस क्लास में हम नहीं पता लगा सकते, टाइम भी ज्यादा हो गया, दूसरा ही कोर्स का पार्ट भी नहीं है। सिर्फ एक कल छोटा दो सा बोनस था वो जो था। मैंने कमिट किया था कि चलो मैं आपको नेम का ट्रेलर थोड़ा दिखाऊंगा, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कुछ कह रहे थे सुमित जी? अरे आज एक वो करा था एक्सपेरिमेंट, हम्म। गांडी। गांडेव, ओके। मतलब मैं चैंट किया दुकान था, पे, स्विच हाँ वर्ड? मैंने खाली बैठा था, तो मैं चलो ये करके देखते हैं। अच्छा। तो मुझे वो करना था क्या, मतलब जो गांडी वाला मुझे सबसे समझ में आया कि ये मेरे लिए फायदेमंद है। ओके। तो मैंने वो चैंट किया, रिवर्स से प्रे करी, और 108 बार मैंने उसको गांडी को लिखा। अच्छा, लिखा आपने? उसके बाद मैंने उसको 3 फोल्ड करे, फूक मारी, 3 फोल्ड करे और मैं पर्स में रख दिया। हम्म। अब आपने 3 चीजें बोली थी, पर्स पे रखना या धरती पे पॉकेट में या पिल्लो के नीचे, हाँ। हाँ, तो वो जो चीजें वो कब तक पर्स पे रखनी है मुझे वो? जब तक आपको ठीक लगे। अच्छा। हाँ। जिस दिन मतलब आपको लगता है कि अ, मतलब आप नहीं लिखना चाह रहे हो, हम्म, पर्स में रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। हम्म, जब तक आपको ठीक लगे पर्स में रखें। इसके बाद आप तो दोबारा किसी का, लिखो ना लिखो, आपकी चॉइस है। आप उसको चैंट कर सकते हो, गांडेव, 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 अच्छा गांडेव, ठीक है। गांडेव। हम्म, तो कुछ चेंजेस आए जब आपने लिखा और उसके से लेके अब तक? उसके बाद बिजी हो गया था। बिजी हो गए थे? बिजी हो गया उसके बाद। क्या सोच के मैनिफेस्ट करके आपने गांडीव मतलब किया? या 5 लाख रुपए की सेल कर दी, तो हुई? 2 लाख रुपए की हुई, दो 3 लाख लाख रुपए रह आपको क्या लग रहा था उतना टारगेट होगा आज, जो गए। भी मैं हुआ तो एंड ऑफ द डे? मैं घर से सोच ही जाता हूँ, और ये होता नहीं होता अलग बात है कि आज 5 लाख का माल बेच के आएंगे। नहीं, आज जैसे आपका 2 लाख का बिजनेस हुआ, माइंड में था कि 2 लाख का हो जाएगा, जो मार्केट की सिचुएशन थी? नहीं, मार्केट सिचुएशन तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं पता लगता मार्केट के अंदर कि कब क्या होता है क्या नहीं होता, हम्म। मतलब प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते इसमें। बट गांडीव क्या आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपको एग्जाम में पास करता है। तो अगर कोई क्लाइंट आया होगा, माल लेके गया हो कि नहीं लेके गया हो, बट आपसे जो सेटिस्फाइड भी और क्लाइंट इम्प्रेस होके गया होगा। जो भी क्लाइंट आया वो माल लेके ही गया। लेके गया, नहीं लेके गया तो इम्प्रेस भी होके गया होगा, सेटिस्फाइड होके गया होगा। ऐसा कोई बंदा ही नहीं आया जो ना लेके गया हो। चलो मैं वैसे कह रहा हूँ, चलो अच्छी बात है। बट समहाउ ये जो स्विच वर्ड है ये हमारा ना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। गाइस एक क्वेश्चन था जो आप लोगों ने पूछा नहीं स्विच वर्ड की क्लास में या बाद में, एक स्विच वर्ड हम कितने स्विच वर्ड हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में या डे रूटीन में?
आप डे रूटीन में कभी भी दो, मैक्सिमम दो स्विच वर्ड यूज कर सकते ओके। अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, एक दिन में? एक दिन में। तीन बहुत स्पेशल केस में, तीसरा ओके। बहुत स्पेशल केस में। बट डे रूटीन अगेन 10-15 दिन बाद जैसे कोई नीड्स चेंज हो गई तो वहां पर आप एक अलग स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तीन सिलेक्ट हो गए तो पूरी लाइफ वो तीन चलेगी। एक दिन में दो या तीन, बाकी अपने शफल कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है बस। जैसे मुझे कभी कुछ ढूंढना होता है, मेरा कोई सामान गुम हो गया तो मैं छूमंतर चैट करता हूँ। हम्म। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परफॉर्म नहीं कर रहा, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी, कार, तो वहां पे मैं नल नीर चैट करता हूँ। क्रीम मेरा ठीक। फेवरेट है, उसको तो मैं कभी भी चैट कर लेता हूँ क्रीम को। हम्म। कवच कुंडल मैं अपने साथियों के लिए यूज करता हूँ। मेरा कोई साथी मुझे फोन पे बोलता है नर्वस सिस्टम डाउन हो गया है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो मैं उसके लिए चैट करता हूँ। अपने लिए मैंने कभी कवच कुंडल चैट नहीं किया। राइट। प्रॉक्सी चैटिंग किया तो उनको भी इफेक्ट आया। हम्म। देखो गाइस, बहुत सीरियस और ट्रस्टेड के साथ आप करोगे ना तो ये स्विच वर्ड आपको रिजल्ट देंगे ही देंगे। मैं आपको तकरीबन आज अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने हम्म। एक गाड़ी करा, हम्म। उसके 1 घंटे बाद एक कस्टमर आया घरोंडे का। ओके। तो उसने बोला जी वहां पर ये रेट मिल रहा है, वहाँ ये रेट मिल रहा है। 40,700 रुपये का बिल बना उसका, हम्म। जो सामान उसने लिया। तो मैंने उसको स्टेट पे मना कर दिया, मैं जी मेरे से सस्ता बेचने वाले बहुत लोग हैं, मैं नहीं बेचूंगा। कहता जी आप गारंटी ले लो, आपसे सस्ता कोई नहीं ले सकता। मैं 1 रुपए की गारंटी नहीं है कि मेरा सस्ता है, मेरा माल तो महंगा है। कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ मैं आपको अपना। हाँ हाँ। लेना है या नहीं लेना वो आपकी कॉल है। हम्म। अगर मैं दूंगा तो पूरे पैसे दूंगा। उसने 40,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए अकाउंट में, सात हम्म। सौ रुपये नहीं करे। मेरी 766 रुपये भी चाहिए मुझको। हम्म। कहता जी तो ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने उसको बोला मैं वापस कर देता हूँ आपको 40,000 रुपये। लूंगा तो पूरे दूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। हम्म। जाते जाते पूरे पैसे देके गया, माल भी लेके गया। देखो मैं वही कहता हूँ ना, अब गांडी है, मैंने आपको पहले ही बोला, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, एग्जाम में पास करता है। हम्म। जरूरी नहीं इंटरव्यू में यूज किया जाए, आप ठीक बिजनेस में बात है। भी जैसे आप यूज करो। अगेन वही लॉजिक हम्म। आपको लगाने पड़ेंगे, मैं सब चीजें आपको नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक कुछ बात है। चीजें मैं भी आपसे सीख रहा हूँ बैठ के। ठीक बात है। अब ये भी चीज मैंने आपसे सीखी, मेरे लिए नहीं है कि बिजनेसमैन ऐसे भी यूज कर सकता है इसको, मेरे को हम्म। भी काम आएगा फिर। ठीक बात है। है ना गौरव जी? बिल्कुल। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, ये सबसे बड़े ये लगा लो, सबसे बड़े वो फीडबैक होते हैं, ठीक बात एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो आप दूसरों पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। सो मैंने भी वही किया, अपने कोर्स में मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है। सो मुझे लगता है क्लास और कल की जाए, छोटा सा कुछ क्वेश्चन आंसर भी छूट गया, आज कोई कोमल बात भी नहीं थे क्लास में, है ना? नहीं। हम्म। कल एक छोटा सा और रखेंगे गेट टुगेदर। ठीक है जी। और नेम का तो चलो रिकॉर्डिंग से वॉच आउट कर ही लेंगे, वो कुछ और हम्म। रिलेट होगा तो वो भी करेंगे। ठीक है। और एक बोनस में मैं क्या सोच रहा हूँ, मोबाइल में ना एक आप लोग नोटिस करोगे 111, 4x1, पेंटा 1, पेंटा 0, है ना? हम्म। 1111, 2222, 8888 ये भी आते हैं। तो इनको हम पेयरिंग मेथड में नहीं देखते, हम इनको एज इट इज मेथड में देखते हैं कि 3 बार है कंटिन्यू, 4 बार है कि 5 बार। उसमें एट्रीब्यूट थोड़े चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सो पहले मैंने सोचा था उसको एडवांस का पार्ट रखूं, बट मुझे लग रहा है कि चलो पेयरिंग मेथड है। नॉर्मली आप जब किसी का मोबाइल नंबर डिकोड करोगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है कि आपको 4 टाइम या 5 टाइम का आइडिया ही नहीं है। सो मुझे लग रहा हम्म। है कि वो आप लोगों को डिलीवर करना चाहिए। मैं इसके नोट्स आपको भी डाल दूंगा आज, राइट? आप उसको पढ़ना, इंजॉय आएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो कल उसको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे फिर, ठीक है। पढ़ाने की बजाय बहुत छोटे छोटे एट्रीब्यूट आप समझ जाओगे, राइट? सो राइट। कल एक बार और आई थिंक सो लगता है लास्ट, कल क्लास एक कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी 100% प्रेजेंटेशन हो, आप ठीक है लोग जो जी। प्रेजेंट हो, जैसे कोमल है, दीप्ति जी अभी चले गए, तो हम्म। चलो तो लेट हो गए तो उनका समझ में आ रहा है ना? सो मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रेजेंट रहें, हम चारों, मतलब आप चार हैं और एक मैं, सो मिलके कॉन्वोकेशन करें हम बैठ के और उसको फिनिश अप मोड पे डालें। तो मोबाइल का जो मैंने सोचा ऐड ऑन करने का बोनस, मैं वो डाल देता हूँ। कुछ नेम का आपको कुछ लगता है कुछ और वर्किंग करना है, कुछ और क्लॉज फैक्टर देखना है, आप देख सकते हो दोनों, सभी लोग। ठीक है। ठीक है, और क्या बचेगा अपना? कुछ भी नहीं। हाँ, हम्म। इसके बाद अगर आपको आगे की जर्नी कुछ समझनी है मेरे से,
लाइक एज द रोल ऑफ मेन रोल ऑफ न्यूमरोलॉजी, वो तो मैं मोटा मोटा बता चुका कि देखो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मिल गई, नेम अलाइन कर हम्म, लिया, मोबाइल अलाइन कर लिया, तो हम किस रास्ते पे चल सकते हैं। आप उसको अपनी लाइफ को कंपैरिजन कर सकते हो कि अभी तक मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा नाम था और ये मोबाइल नंबर मैं कैरी कर रहा था, तो मेरा लाइफ पाथ ऐसा था। अब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना नेम अलाइन कर लूँ और उसके हिसाब से एक मोबाइल नंबर अलाइन कर लूँ, तो मेरा लाइफ कहीं ना कहीं स्मूथ हो जाएगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, अच्छा परफॉर्म मिलने लगेगा, एक अच्छी माइलेज मिलने लगेगी। सो अपनी गाड़ी की जो लाइफ की आपकी कार है, बाइक है, उसकी सर्विस कराइए, उसकी अच्छे से वॉशिंग कीजिए, उसकी माइलेज बढ़ाइए, यही न्यूमरोलॉजी का फंडा है बेसिकली, ठीक है। है ना। सो परमात्मा ने हमें हक दिया है कि हम अपनी चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। कर्म तो देखो हमें करना ही है, तो ठीक क्यों बात ना है। एक साफ सुथरे माहौल में कर्म करें, एक अच्छे मोबाइल नंबर, एक अच्छे नाम के साथ कर्म करें, ठीक बात है। तो हमारे वो कर्म हमें अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे और अगला जन्म भी अच्छा करेंगे। इस बात को भी नोटिस करना, इस जन्म में अगर हम्म, अच्छे कर्म होंगे तो अगला जन्म भी अच्छा होगा। बिल्कुल। क्या पता अगले जन्म में आप में से कोई अंबानी के घर पे हो, कोई अंबानी हो, कोई अडानी हो। तो ये बात करेंगे। एनीथिंग इज पॉसिबल ना। पॉसिबल है, उसमें कोई मजाक वाली बात ही नहीं है। नहीं, मजाक वाली बात नहीं, दिस इज पॉसिबल कि आप अपना ये जन्म अच्छा कर ले, सुधार ले, एक अच्छा नाम रखो, एक अच्छा मोबाइल अब, नंबर रखो। अगर आज आपकी करंट मोबाइल में जो पेयरिंग है, उन पेयरिंग हाँ, के रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, तो सोचो अगर अच्छे पेयरिंग होंगे तो उसके भी रिजल्ट होंगे, सही बात। राइट। सही तो अब बात है। अच्छे रिजल्ट आएंगे तो आप अच्छा लाइफ स्पेंड करोगे, अच्छे कर्मास करोगे, सो आप आगे जाके फिर और अच्छी लाइफ एंजॉय करोगे। फिर आपको राजयोग डालना नहीं पड़ेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी राजयोग होगा, आपके नेम में भी राजयोग होगा, राइट। लाइक एज नरेंद्र मोदी, मोदी जी हमारे, लाइक स्वामी विवेकानंद, उनका तो किसी ने डेट ऑफ बर्थ नहीं बनाया ना, परमात्मा ने उनको डेट ऑफ बर्थ दे के भेजा कि जा एंजॉय कर। ठीक बात है। उसी के हिसाब से उनको नेम मिल गए। पहले उनका नरेंद्र नाथ दत्त था, बाद में उनको स्वामी विवेकानंद मिल गया। यूसुफ खान, दिलीप कुमार जी हमारे, है ना, राजीव हरिओम भाटिया, अक्षय कुमार हमारे, ऋतिक रोशन हो गए, शाहरुख खान, एस आर के हो गए। तो समहाउ इंटेंशनली, समहाउ नॉन इंटेंशनली हमें रिजल्ट मिलते हैं। बट क्यों ना हम अपनी लाइफ को खुद से प्लान करें, खुद को डिजाइन करें। हाँ, सो उसके लिए न्यूमरोलॉजी बना हुआ है। सो लेवल वन का कोर्स आप लोगों ने पढ़ ही लिया, इसके बारे में कल कल चर्चा करेंगे, आपको लेवल वन कैसा लगा, कैसा होना चाहिए था, आपने कैसे सोच के इस क्लास में आए, है ना, क्या मिला, एक होता ठीक ना है। एक्सपेक्टेशंस क्या थी और हम्म, मिला क्या क्या, ठीक बात है। वो हम कल एक बार डिस्कस करते हैं। कल का क्लास लास्ट क्लास रखेंगे हम लोग। तुम्हें एक बात राइट। पूछना, हाँ। जो आपने मोबाइल नंबर के अंदर पेयर बनवाए, हम्म। उसमें जब फाइव जो जो उनका जो आपने अ, ये बताया था कि 10 आप नंबर देना है इनको, 10। किसी को 1 आएगा पेयर के हिसाब से, जैसे 9 3 हो 9 2 हो, हम्म। तो उसमें 5 से जो अगर कम होंगे उसका नंबर वो ठीक है या गलत है, या 5 से जो ऊपर होंगे वो कैसे रखोगे, या पूरे 5 होगा तो क्या रहेगा। दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन। मेरा मोबाइल नंबर है जैसे, हाँ, नहीं, जीरो की बात कर रहे हो, हाँ जी, जीरो की बात कर रहे हो। नहीं जीरो की नहीं, और मोबाइल नंबर है, उसमें हम्म। पेयर बनाए, हम्म। 9 पेयर बन गए। 9 पेयर बन गए उसमें जो है। हाँ, 9 पेयरिंग हो गई, ठीक है। तो उसमें हमने वो नंबरिंग डालनी थी कि 5 आते हैं नंबर, वो अच्छा बताया अच्छा, ना वो कि 1 नंबर परसेंटेज डालो, परसेंटेज क्या। परसेंटेज जो डाल के। हाँ, उसमें क्या करते हैं, मोबाइल का जो टोटल है, कंपाउंड, जैसे मेरा 29 से 2 आता है पर्सनल का, और ये वाले का हम्म, 42 से 6 आता है, ठीक है। सो ये जो ठीक है। कंपाउंड आ रहा है, 6 टोटल आ रहा है, इसको हम देते हैं 55% नंबर। फ्रेंड है तो 55, न्यूट्रल है तो 25, एनिमी है तो 0, ठीक ठीक है। है। जो बाकी बचे 9 पेयर, उनको हम 5 5 नंबर देते हैं। अब उनमें जो अच्छे पेयरिंग है उनको काउंट कर लो, प्लस अपना बैलेंस को जोड़ लो। एग्जाम्पल, कोई फ्रेंड आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका न्यूट्रल है, तो 25 नंबर वहां से उठा लो, 55 में से, या 30 उठा लो, टेंटेटिव एवरेज। बाकी जो आपके 9 पेयर है उनमें से 5 पेयर अच्छे हैं,
तो 25 वहां से उड़ा लो, 30 और 25 55, तो 100 में से कितना आया, 50 55%। तो वो मोबाइल आपको आधा रिजल्ट दे रहा होगा हर जगह पे। यही अगर वो फ्रेंड होगा तो 55 नंबर आ गए। फिर पेयरिंग अगर आप चेक करोगे, जैसे अभी सुमित जी बता रहे हैं, इनका नया मोबाइल नंबर है 5005, उसमें इनका जो कंपाउंड है 5 है, 1 और 3 का फ्रेंड है, तो 55 नंबर वहां से आ गए 100 में से। और ये बताते हैं इनके मोबाइल का एक पेयर अच्छा नहीं है, तो एक पेयरिंग का मतलब 5 नंबर हटा दो, तो इनका मोबाइल 90 से 95% काम कर रहा है इनके लिए। अब जब तक इनको नॉलेज नहीं थी, नंबर तो बना लिया, ये उसको यूज नहीं कर रहे थे, डाला हुआ था साथ लेके चल रहे थे। जिस दिन इनको नॉलेज हुई, इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। जब यूज करना शुरू किया तो इनके फीचर ही चेंज हो गए, इनके काम बनने लग गए। यही अगर एनिमी होगा तो 55 में से 10 नंबर दे दो, 10 नंबर वहां पे आ गए। उसके बाद पेयरिंग है, 5 नंबर के हिसाब से 9 पेयरिंग है, 9 पंजे 45, 45 में से कितनी पेयरिंग अच्छी है उतनी पेयरिंग उठा लो। भाभी के नंबर में कितनी पेयरिंग अच्छी है? उसके पेयरिंग में है, मेरे से पूछ रहे हो ना? नहीं आपसे उससे नहीं, पूछ रहा हूँ। गौरव जी से। आप उसमें जो डिस्कस कर रहे हो पेयरिंग ना मैंने वाइफ का ली नंबर। है, 2 पेयरिंग तो बिल्कुल एक एक नंबर आता है। 2 पेयरिंग 9 3, सेम है। हाँ कोई बात नहीं, 9399 होगा ना। 9 3, नहीं 9 3 0 6 0 है ना। जीरो तो सिक्स जीरो 9 3 वाला और 3 3 वाला तो 1 1 नंबर आ गया। हाँ नहीं, 11 इसको 55 लिखो ना, 55। अच्छा, इसको 5 5 लिखना है। 9 पेयर है, 5 नंबर दोगे तो 45 आएंगे ना लास्ट में। 9 पेयरिंग है, इधर देखें, हम्म 9 पेयरिंग है। हम्म जब 9 पेयरिंग को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 9 फोर्टी को 5, फाइव 45। तो 45 नंबर हम देंगे पेयरिंग को, और 55 पे नंबर देंगे हम मेन को, मोबाइल के टोटल को। हो गए 100 नंबर। ठीक है। नहीं, मेरे समझ नहीं आई बात ये फिर 5 5 नंबर कैसे देंगे इनको? 9 पेयरिंग है, 9 पेयरिंग है। 93 का पेयर उनके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। 5 नंबर दे दो। आ गया था ओ, 3 3, जीरो है ठीक ना, ठीक ठीक। 03 में आ जाएगा। सो 3 का, हम्म। 3 का पेयरिंग उनके लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। 5 नंबर दे दो। फिर आता 36 का, वो पॉजिटिव नेगेटिव है है। कि नेगेटिव? क्यों, मल्टीपल नेगेटिव इनकम है। में लेके जाता है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है पॉजिटिव है। 36। 36 है। पॉजिटिव है। हाँ, हाँ, 3663 मल्टी टैलेंटेड नंबर है। मल्टी इनकम सोर्स, मल्टीपल टैलेंटेड पीपल, लॉजिकल पीपल, नॉलेजेबल पर्सन, दोनों नंबर गुरु के। तो 36 से क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, अगेन 5 नंबर। फिर आएगा 66, थ्री 93 सिक्स 0 6 0 है ना। नहीं, 36 जो है उसके अंदर जो दे रखा है 3 3 में तो 6 एनिमी है। दादा फ्रंट एनिमी चार्ट मत देखें, मैंने एक अलग से शीट शेयर की है मोबाइल पेयरिंग की। अच्छा अच्छा, उसमें हाँ, उसमें देखना पड़ेगा आप ना। कहाँ देख रहे हैं? आप फ्रंट मैं एनिमी उसमें चार्ट भी में देख रहे हैं। पहले न्यू चार्ट में देख रहा हूँ। एक पेयरिंग की भी शीट दी गई है सर, हाँ हाँ, दी गई है। वो पेयरिंग वाली शीट उठाइए आप। हम्म, ठीक है, मैंने उसमें अपना नहीं होमवर्क देखा। पूरा करें। आप इसीलिए बोला गया था डे 1 से कि आप अपना पर डे का होमवर्क करें। पर डे होमवर्क करते, 10 15 मिनट भी देते ना, तो भी कंफ्यूजन ना होता। बड़ा सिंपल सा क्लास था, सारा ही क्लास थ्योरिकल था, प्रैक्टिकल तो कराया नहीं मैंने इस क्लास में कहीं भी। ठीक है ना गौरव जी, हाँ जी। पूरा क्लास प्रैक्टिकल नहीं था, थ्योरिकल था। इट्स आल्सो थ्योरिकल कि मैंने आपको कुछ रिटर्न नोट्स दिए। देखो मैंने आपको रिटर्न नोट इसलिए दिए कि आप लोगों पे कई बार टाइम नहीं होता बनाने का, फिर किसी के नोट्स अच्छे बने ना बने। आइदरली मेरा मन था मैं आप लोगों से लिखवाता, हम्म। एक कॉपी भर जाती 20 25 रुपए की। यकीन मानना गौरव जी, फिर आपको याद रहता कि मैंने 36 में क्या लिखा। मेरे पास बहुत सारे भर गए पेज। अब तो लिखता रहा, तभी वो याद होते हैं, ऐसे याद ही नहीं होते। गौरव जी, पर प्रिंट आउट निकलवाएं, कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं, मैं उसको पेयरिंग को
हाँ वर्ड में अच्छा मुझे कन्वर्ट इसमें करते हैं। जैसे अब, चलो आपने मुझे 33 का बताया, 36 का भी मैं समझ गया। 36 इसमें जो आपने कर रखा है, ये कलर कर रखा है, इसमें मैं कोई कलर काम नहीं करता है। हूँ, मैं काम करता हूँ, शॉर्टकट करते हैं। मैं आप लोगों को बोनस में एक एक्सेल शीट और दे रहा हूँ, बीटा शीट्स। इट्स अ बीटा शीट्स। उसमें जैसे आप पेयरिंग डालोगे ना, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, वो रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं सेम वो तो डालोगे जैसे मैं ठीक है, आपको मुझे पढ़ा अब रहा था, इस चार्ट में समझना है। चार्ट में तो समझोगे। आप समझो, जब मैंने आपको मोबाइल नंबरोलॉजी के पेयरिंग कराए थे तो बीटा शीट मैंने यूज की थी, राइट। मैं जो पेयरिंग डाल रहा था सिर्फ उसके रिजल्ट आ रहे थे। हम्म। एग्जिट और नॉट, राइट ना। राइट। चलो मैं एक बयानुसार आप लोगों को देता हूँ, मैं वो अपनी बीटा शीट, सॉफ्टवेयर फॉर्मुलेटेड शीट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आप उसमें पेयरिंग डालें, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि पेयरिंग अच्छा है कि बुरा है पढ़ने से। फिर आप उसको नंबर दो, खत्म। फ्रेंड एनिमी चार्ट का यूज हम सिर्फ टोटल के लिए करेंगे, टोटल आप मैनुअल करें, मोबाइल नंबर। जब टोटल करेंगे तब जीरो को जीरो लेके चलेंगे, लेकिन जब पेयरिंग बनाएंगे तो जीरो को बगल वाले नंबर का रूप दे देंगे। ठीक है गौरव जी। ओके। मैंने आप लोगों का हैंड होल्डिंग किया है, हाथ पकड़ा उम्र भर के लिए। ऐसा नहीं है क्लास नहीं वो तो खत्म छोड़ेंगे हो, नहीं आपको तो। नहीं नहीं, आप मुझे क्या नहीं छोड़ोगे, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा कि क्लास खत्म तो चेंज तो आप लोगों के चेहरे भूल जाऊं, या 1 साल का टाइम पीरियड है तो नहीं नहीं। हैंड होल्डिंग है। अभी तो गूंज एजुकेशन का इंजन स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये उड़ेगा जहाज। तो सबकी शीट है इसके अंदर। अभी गूंज एजुकेशन के विजन्स के आप उस लोगों से, उस चीजों से आप वाकिफ नहीं है। बहुत ब्रॉड विजन है मेरा, ठीक बात है। राइट। राइट राइट। मैं आप लोगों को फॉर्मुलेटेड बीटा शीट आज शेयर कर रहा हूँ, आप उसको ठीक है। यूटिलाइज करें। दैट इज अ मच मोर हेल्पिंग टूल टू यू। किसी के मोबाइल नंबर पेयरिंग करने, टक 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 उसमें डालो, सामने रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है गौरव जी। राइट राइट ओके। राइट। सही रहेगा, बीटा शीट मिल जाएगी आपको। थोड़ा काम कल आसान भी हो, करके देखूंगा जो समझ में आएगा। हाँ थोड़ा काम आसान हो जाएगा, है ना। नहीं शाम को हो जाएगा, जब करूंगा जब पता चलेगा मुझे हाँ होएगा नहीं करोगे तब होएगा। पता लगेगा। उसके लिए हम बैठे हैं ना, कराने के लिए। हम कराएंगे आपको, आप अपने हाथों से करेंगे, एक बार करेंगे समझ मैंने में आ आपके जाए। अब तक कोई भी वीडियो नहीं सुनी दोबारा। ओके, तो टाइम कोई निकालो वीडियो कल, नहीं बस सुनी। कल ऐसी बातचीत करेंगे, मन की बात, चाय पे चर्चा, कॉफी विद गूंज। ये प्रिंट कुछ कराए हैं, आगे सुनूंगा, हम्म, समझूंगा उसमें से, तब लिख के अपने हाथ से लिखूंगा। तब बिल्कुल समझ में आएगा मुझे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक बार कल दोबारा मिलते हैं, कोई बात एक नहीं। दो मेंबर्स और हैं अपने, उनको देखते हैं लास्ट मोमेंट, और लेवल 1 को क्लोज करते हैं, चैप्टर 1 को। ओके। ओके राइट। फिर आगे का आगे देखेंगे, राइट। राइट। चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीबॉडी।